अरे गुरुजी सब इतने भोले हैं, मेरे बिना क्या करेंगे। आखिरकार उसे पहाड़ से नीचे बुला लिया। वे बूढ़े लोग अब बैठे नहीं रहेंगे। बड़े गुरुजी, आप बिल्कुल पहाड़ से नीचे न जाएं। क्यों? पहाड़ के नीचे लोग बहुत धोखेबाज हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। तुम इतने सीधे सादे हो, नीचे जाकर तो लोग तुम्हें हड्डी तक निगल जाएंगे। पहाड़ के नीचे। लेकिन मेरे दुश्मन आ गए हैं, मुझे जाना ही होगा। कैसे दुश्मन? बड़े गुरुजी, आप चिंता न करें, मैं अभी नीचे जाता हूँ, उसका सिर मरोड़कर आपके लिए रात का बर्तन बना दूंगा। अच्छा, पक्का। दूसरे गुरुजी, आप भी नीचे जा रहे हैं? यांजी मेन में गद्दार हो गया है। मुझे नीचे जाना है, सफाई करनी है। जियाओ यांग, यह जाना बहुत खतरनाक है। अगर मैं वापस ना आई तो तुम मुझे भूल जाना। नहीं दूसरे गुरुजी, आपका दिल इतना कोमल है, मार काटा को नहीं सुहाती। मैं जाऊंगा। मैं उन गद्दारों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, तो जल्दी जाओ और वापस आओ। यह एहसास इतना परिचित क्यों है? जी, जियाओ यांग। तीसरे गुरुजी, जो कहना है कहिए, चाहे आग ही क्यों ना हो, मैं आपके लिए रास्ता साफ कर दूंगा। पहाड़ के नीचे एक पुराना परिचित बीमार है, तुम मेरी तरफ से उसे इलाज कर दोगे? कोई बात नहीं तीसरे गुरुजी, आप देखते रहिए, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। चिंता मत करो, जो जियाओ यांग को छेड़ेगा वह अपनी मौत को बुलावा देगा। मुझे बस डर है, कोई बेवकूफ बूढ़ा खुद ही आ जाएगा। जो भी जियाओ यांग के एक बाल को भी हाथ लगाएगा, मैं उसके पूरे परिवार को अपनी नई दवा का नुस्खा बना दूंगी। न जीने दूंगी, न मरने दूंगी। भविष्य बताऊं? गलत हुआ तो पैसे नहीं लूंगा। चलो, मेरा भविष्य बताओ। भाई, मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारे बहुत से बच्चे पोते होंगे। तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये किसे कोस रहे हो? पति, उसे छोड़ो, हम जल्दी चलें, यह पागल है। मैं शहरी आदमी हूं, सच क्यों नहीं सुन सकता? तुम कौन हो? बड़ी बहन, दूसरे साहब ने बुलाया है। हद हो गई। जानते हो मेरे साथ कौन है? मैंने बहुत पैसे देकर एक महान योद्धा को रखा है। हाथ उठाना चाहते हो तो पहले अपनी औकात देखो। भाई, मदद करो, ये बुरे लोग हैं। मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी। 100 बहुत कम, 200। पक्का? पहले पैसे दो। कौन इतने पैसे लेकर चलता है? बाहर निकलते वक्त तुम्हारी जान बचा दी। 200 के नोट भी तुम्हें ज्यादा लगते हैं? 200 तो 200, ज्यादा नहीं लूंगा। बोलो, खुद हटोगे या मैं थाने भेज दूं? नहीं, हत्या मत करो। बड़ा झंझट है। तुम? मैं किन यांग हूं। अरे हाँ, दक्षिण शहर में गू परिवार कहाँ है, पता है? गू परिवार? उनसे क्या काम है? मेरे गुरुजी ने कहा कि नीचे आ जाऊं, उनके एक पुराने दोस्त का इलाज करने। तुम चिकित्सा जानते हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने चीनी चिकित्सा सीखी है, मेरे पास वैध लाइसेंस है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम गुशुएची है, मैं गू परिवार की हूँ। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अरे, मैं दे दूंगा। अरे, मैं देती हूँ। नहीं, जब कोई आदमी और औरत साथ होते हैं तो लड़की को पैसे कैसे खर्च करने दे सकते हैं? यह लड़का सच में अजीब आदमी है। सुनो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। कैसे कमाऊं? मुझे अंदर पहुंचाने में मदद करो। मेरे दादाजी का इलाज करो, मैं तुम्हें इतना दूंगी। 500, मारना और इलाज करना। सिर्फ 500 के नोट? तुम्हारा गू परिवार बहुत कंजूस है। 500 चांदी के सिक्के हैं। चलो। कहाँ? मारने। बहन जी, छोटे मालिक ने कहा है आप नहीं कर सकते। मार दूं? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, बस जिंदा रखो। ओह, बड़ा झंझट है। मेरी प्यारी भतीजी आखिरकार लौट आई। तुम देर से आई। तेरे दादा ने वसीयत बना ली है। हाँ 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 हाँ, इसे पीट दो। तुम हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब कानून का राज है। पिटाई करोगे तो केस होगा। किन यांग? हूँ। बहुत हल्का मारा। ठीक है, 10। तुम क्या गिन रहे हो? तेरे दादा की सांसें उखड़ रही हैं। तुमने क्या कहा? हाँ 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 हाँ, वह बूढ़ा
आखिरकार मर रहा है। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा उसके साथ, ताकि रास्ते में साथ रहे। छोड़ो। दादाजी, क्यों रो रही हो? अभी मरा नहीं है, बच सकता है। और 500। क्या? और 5? और 500 चांदी के सिक्के। मैं उसे ठीक कर दूंगा। सच में? तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे? बिल्कुल सच। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं जिंदा हूँ? क्या यह सपना है? दादाजी, आप जिंदा हैं। यह सपना नहीं है, वह किन्यांग है। किन्यांग ने आपको बचाया। कीने यांग, तुम सु डॉक्टर के शिष्य हो? कीने यांग। हाँ, मैं हूँ बुजुर्ग, जैसा पहले तय हुआ था। 500 सिल्वर डॉलर और अभी के 500 सिल्वर डॉलर, कुल मिलाकर 1000 सिल्वर डॉलर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। सच में सु डॉक्टर के शिष्य ही हो? पैसे भेजना मत भूलना। हाँ हाँ हाँ, की जल्दी आकर अपने मंगेतर से मिल। क्या? मंगेतर? दादाजी, क्या आप अभी उठे हैं? बुखार में दिमाग खराब हो गया है। बकवास मत कर। जब तू पैदा हुई थी, मैंने और तेरे सुदादाजी ने तुम दोनों की बचपन की सगाई तय कर दी थी। आज वह आ ही गया है। लगता है तारीख चुनने की जरूरत नहीं, कल ही शादी रजिस्टर कर लो। दादाजी, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। हम अभी पहली बार मिले हैं। अब तो जान लिया ना, सु डॉक्टर के शिष्य, हुनर में उस्ताद है। और क्या जानना चाहती है? और फिर तेरे इस बदमिजाजी के साथ अगर जल्दी नहीं पकड़ा, डर है कि कोई लेने वाला नहीं होगा। ये? हूँ। जब तू ऐसा कहती है तो लगता है कुछ ठीक नहीं है। हाँ ना, आप अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। तू किन्यांग से शादी करेगी? सच में किन्यांग को नुकसान होगा। तेरा मिजाज भी बुरा है और दिखने में भी औसत ही है। दादाजी, मैं क्या हूँ? आपकी अपनी पोती? हाँ हाँ हाँ। पिताजी, आप नहीं मरे? सच में नहीं मरे? बहुत अच्छा हुआ। बेटा सोच रहा था आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। अब और नकली नाटक मत कर। तू समझता है मैं पागल हो गया हूँ? पता नहीं मुझे, उस जिनसिंग सूप में तूने क्या डाला था? बूढ़ा मरता नहीं, किस्मत बड़ी है तेरी। मेरे पास अभी भी कंपनी का 30% हिस्सा है। चल, फिर मिलते हैं। किन्यांग, इसे रोको। इसके पास है 1 लाख सिल्वर डॉलर नकद। इसे भागने मत दो। फिक्र मत करो, घर की गंदगी साफ करना मुझे आता है। किन्यांग, मत मारो। शिव एची, सुना है तेरे दादा मरने वाले हैं। चिंता मत कर, बस आज रात तू मेरे साथ सो ले। तेरे गु परिवार के पैसे की कमी मेरा वांग परिवार तुझे पूरा कर देगा। कैसा है? वांग तियानलोंग, कृपया थोड़ा सम्मान रखिए। हमारा गु परिवार तुम जैसे लोगों के गंदे पैसे की जरूरत नहीं है। अपनी हैसियत मेरा नानचेंग में मैं वांग तियानलोंग जिस औरत को पसंद करता हूँ, अब तक कोई बचकर नहीं गई। आज तुझे मानना ही पड़ेगा, चाहे ना माने, मानना ही पड़ेगा। हाथ नहीं चाहिए? तू कौन है? हिम्मत है मेरे काम में दखल देने की? हाथ छोड़। मुझे वांग परिवार से कोई मतलब नहीं। चाहे भगवान आ जाए, तेरा यह हाथ आज यहीं बेकार हो जाएगा। मेरा हाथ? तू इंतजार कर, हमारा वांग परिवार पक्का तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे गु परिवार को बर्बाद कर दूंगा। किन्यांग, तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी। वांग परिवार नानचेंग का अंडरवर्ल्ड का बादशाह है और वांग तियानलोंग तो जरा सी बात का बदला लेता है। गु परिवार अब इस हालत में है, बिल्कुल नहीं झेल सकता वांग परिवार का बदला। हम खत्म हो गए। चिंता मत करो, मैं हूं ना, उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद है वांग परिवार का बदला थोड़ा देर से आए। शुएची, तू उसे घर कैसे ले आई? दीदी, तू ठीक है ना? मैं उसका आदमी हूँ, तो उसके साथ आना ही था। इसमें गलत क्या है? क्या तू उसका आदमी है? बात यूं है, दादा ने कहा मेरी और उसकी सगाई है। मुझे सगाई पूरी करने को कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुएची, तेरे दादा पागल हो गए हैं क्या? ऐसा गुंडा, तू उसके साथ, तेरा अच्छा नहीं होगा। वह तुझे आग में धकेल रहा है। दीदी, तू उत्तेजित मत हो। असल में किन्यांग अच्छा है। अच्छा, वह लड़कियों को भी मारता है। वह एक गलत फहमी थी, उससे लगा तू बुरी थी। उसकी आंखें कैसी हैं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, बुरी कहाँ लगती हूँ? चेहरा पीला पड़ गया है, खून की कमी है। क्या? तू बहुत ज्यादा सोचती है, कंधे और गर्दन में दिक्कत है, इसलिए तू इतना गुस्सैल है। तू झूठ बोल रहा है। दीदी, तू अक्सर कहती थी ना कंधों में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ।
एक्यूपंक्चर से इलाज। EQ। तू झूठ नहीं बोल रहा? झूठ बोलने से क्या फायदा? ना माने तो आजमा। मेरे कंधे हल्के कैसे हो गए? दीदी तुम्हारा रंग अब कितना बेहतर लग रहा है। लगता है सच में अब उतना बुरा नहीं लग रहा। पहले मैं गुस्से में थी। क्या तुम फिर से मेरी दवा कर सकते हो? थक गया हूं। मेरा कमरा कौन सा है? मुझे आराम चाहिए। तुम कम से कम आगे का इलाज का तरीका तो बताओ। दादा जल्दी से किन यांग को बाहर बुलाओ। उसने अभी मुझे सुई लगाई। मेरे कंधे का दर्द तुरंत गायब हो गया। यह तो अच्छी बात है। युवा लोग, रात को कम जागो और शरीर का ध्यान रखो। ठीक है दादा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैंने एक नर्सिंग होम से बात कर ली है। वहां जाकर रहने की तैयारी है। 2 महीने आराम करूंगा। घर का कारोबार तुम संभालो। अगर कुछ मुश्किल हो तो किन यांग से सलाह लेना। मैं चला। अगर कोई समस्या हो तो किन यांग से बात करना। दीदी तुम सीधे अंदर जाकर उससे पूछो, बस यही करना है। दरवाजा तो बंद भी नहीं है। हाँ, सही कहा। किन यांग नहीं, मास्टर जल्दी से इलाज का तरीका बताओ। क्या है? तुम अंदर क्यों आए? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? दवा का नुस्खा और एक्यूप्रेशर तरीका सब बता दिया है तुम्हें। अब तो मुझे थोड़ी शांति दे दो। अच्छा, तुम में थोड़ी तो काबिलियत है। शुएची देखो, इसे मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी। उसने मुझे मुंह दिखाया। दीदी तुम उसे मत छेड़ो। दादाजी जाने से पहले बहुत समझा कर गए हैं। अब वह हमारे घर के महत्वपूर्ण मेहमान हैं। महत्वपूर्ण मेहमान होने से क्या होता है? बदबूदार किन यांग, तू मेरा इंतजार कर। जब मैं अपने शरीर को ठीक कर लूंगी फिर तुझसे हिसाब लूंगी। नाश्ता मेज पर है। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो घर पर रहो या थोड़ा घूम भी सकते हो। ठीक है। गुरु के दुश्मन और त्यानजी, मेन वाला गद्दार, अब कुछ सुराग ढूंढने का समय है। किन यांग जल्दी से सिंग्यू कंपनी आओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुमसे मदद चाहिए। मुझसे मदद चाहिए? तो कुछ मीठा बोलना नहीं आता? किन गेगे, तुमसे एक मदद मांगनी है। ठीक है, रुको, मैं जल्दी ही पहुंचता हूं। स्विंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। वांग परिवार के बड़े बेटे ने तुम्हें पसंद किया है। यह तुम्हारी जन्मों की कमाई हुई किस्मत है। तुम इज्जत नहीं समझते। सु क्वांजोंग, मैंने कहा था मेरी शादी मैं खुद तय करूंगी। मेरे पास पहले से ही एक मंगेतर है। वह है संशो दुई के शिष्य। बस तुम? हमारे सु परिवार की एक शाखा की एक जंगली लड़की भी उस बड़े आदमी के लायक है। तुम बहुत गुस्ताखी मत करो। चुपचाप सुनो। वांग परिवार में ब्याह करके जाओ, अपनी बड़ी बहू बनकर। तेरे लिए, तेरे माँ बाप के लिए और तेरे पूरे खानदान के लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो तेरी खैर नहीं। किन यांग, तू आ गया। बता, किसकी खैर नहीं? सु येंग, तूने किस कोने से यह गरीब चीज ढूंढ लिया? देख इसके सस्ते कपड़े। क्या इसके पास 100 लम्हों का नोट भी है? और क्या पवित्र हाथ जहर के डॉक्टर का शिष्य? थ्रू, तूने मुझे मारा। तेरा मुंह बहुत बदबूदार है, मैं साफ कर रहा हूँ। शुक्रिया मत कहो। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो, इसे खत्म करो। इसके हाथ पैर तोड़ दो। मैं चाहता हूँ यह मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगे। इसे खत्म करो। मरने पर आया है? यह कैसे हो सकता है? मेरे ये 2 बॉडीगार्ड टॉप लेवल सुरक्षा कंपनी से लाए गए थे। एक 10 को पीट सकता था, तो कैसे एक ही वॉर में? क्या सुइंग जो कह रही थी वह सच है? वह सच में पवित्र हाथ जहर के डॉक्टर का वारिस है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह अदृश्य बड़ा आदमी जो कभी दिखाई नहीं देता, वह सुइंग उस जंगली लड़की को क्यों पसंद करेगा? यह सब नकली होगा। क्या मैं इसे मार सकता हूं? इसमें एक घिनौनी बदबू आ रही है। रहने दे, वैसे भी मेरा चचेरा भाई है। बस इसे भगा दे। भाग, मैंने कहा भाग। तू क्या समझता है? बुजदिल, यह लड़का पता नहीं काफी काम का निकला। तेरे घर वाले तुझे किसी और से ब्याहने पर मजबूर कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो मैं अकेली पुराने शहर में कारोबार खोलने नहीं आती। मेरे पिता बहुत कमजोर हैं, हमेशा मेरे ताऊजी के बहकावे में रहते हैं। इस बार वह मुझे ब्याह करना चाहते हैं अपने हिस्से के फायदे के लिए। मैं नहीं ब्याहूंगी। तेरे ताऊ कहाँ रहते हैं? पता बता। तेरे ताऊ को खत्म कर दूं। अगर वह मर गया तो तेरे घर में तेरे पिता का ही चलेगा और मामला हल हो जाएगा। जरा दिल बहल गया, लेकिन तू कुछ मत करना।
अभी उस हद तक बात नहीं पहुंची है। ठीक है, जब भी मन करे बता देना, इसमें मैं माहिर हूं। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा और सू यिंग को भी नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत हुई एक फालतू आदमी लाकर मुझे पीटने की, मैं उन्हें मार दूंगा। मालिक, वो आदमी कहता है कि वह पवित्र हाथ जहर के डॉक्टर का शिष्य है। अगर सच हुआ, हम उसे नहीं छेड़ सकते। तेरे दिमाग में गधा पाला है। पवित्र हाथ जहर के डॉक्टर का शिष्य कितना ऊंचा दर्जा होता है। कितनी बड़ी बड़ी अमीर घरानों की बेटियां लाइन लगाकर उससे शादी करना चाहती हैं। वह सू यिंग को क्यों पसंद करेगा? वह द लॉन्ग और तीन। तू देख तो सू यिंग कहने को क्या है। तो वह बहुत हद तक नकली होगा, बस थोड़ी ताकतवर, गली मोहल्ले का लड़का है। बस उससे ज्यादा ताकतवर कोई मिल जाए तो उसे आसानी से कुचल देंगे। पर सू परिवार में ऐसा कोई माहिर नहीं है। सू परिवार में नहीं, इसका मतलब और कहीं नहीं। एन बस इतना करना है कि यह बात वांग परिवार के बड़े बेटे को बता दे। हाँ, अंदाजा लगाओ, गुस्से में वांग परिवार उनके साथ क्या करेगा। सू क्वानजोंग, तू मुझे क्या समझता है? दूसरों से हार गया, मेरे पास आकर पूंछ हिला रहा है, चाहता है कि मैं तेरे लिए किसी को काटूं? मैं तेरे लिए किसी को काटूं? वैंग शाओ मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? आपको बंदूक की तरह इस्तेमाल करूं? सच में, वो चिन यांग नाम का वो गोरा चिट्ठा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसने न सिर्फ मेरे मुंह पर तमाचा मारा, बल्कि सू यिंग को भड़काया और उससे आपकी सगाई तुड़वा दी। उसने कहा कि आपका वैंग परिवार उसके जूते भी बांधने के लायक नहीं है। तूने अभी किसे कहा? चिन यांग, वैंग शाओ। कोई दिक्कत है? चिन यांग? अच्छा, बहुत अच्छा चिन यांग, यह काम मैं कर दूंगा। शुक्रिया वैंग शाओ, शुक्रिया। वैंग शाओ, वो गोरा चिट्ठा बहुत अजीब है। मेरे 2 टॉप गार्ड एक ही बार में उसने बेकार कर दिए। आप बहुत सावधान रहना प्लीज। चाहे कितना भी लड़े, गोली से तेज तो नहीं हो सकता। अरे हल हो गया, मुझे लगा तुम्हारी लाश उठानी पड़ेगी। शुएक्वी, क्या मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ कुछ दिनों के लिए? मुझे डर है सू क्वानजोंग से, वो मानेगा नहीं, फिर से तकलीफ देगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में बैठो। वैसे भी मेरे इस मंगेतर को भी दिखा दूं हमारे गु परिवार की सुरक्षा व्यवस्था तेरी मुट्ठियों से कहीं बेहतर है। पत्नी, मैं कहता हूँ, इतने सारे गार्ड रखने के पैसे मुझे दे दो। तू चाहे कितना भी लड़े, बंदूक से तो नहीं लड़ सकता। सावधान। चिन यांग, तू क्या कर रहा है? पागल हो गया है? फौरन छोड़ दे मुझे। स्नाइपर है। स्नाइपर है चिन यांग, तो अब हम क्या करें? तुम दोनों लेट जाओ, जो भी हो, सिर मत उठाना। चिन यांग, अब क्या वक्त है? तू पत्ते क्यों तोड़ रहा है? स्वाभाविक है, खून। ये इंसान है भी? राक्षस है, वो राक्षस है। ठीक है, अब कोई बात नहीं। स्नाइपर कहाँ है? स्नाइपर को मैंने काबू कर लिया है। तुम लोग पहले घर जाओ, मैं जल्दी वापस आता हूँ। तुम लोग पुलिस को बुलाओ। तू क्या करने जा रहा है? वह तो स्नाइपर राइफल वाला कातिल है, बहादुरी मत दिखा। क्या हुआ? मेरी अभी शादी ना होने वाली पत्नी अब से ही मेरी चिंता करने लगी। कौन चिंता कर रहा है तेरी? तू बदमाश है, बेहतर होगा तू बाहर ही मर जाए, कभी वापस मत आना। मेरा इंतजार करो। जल्दबाजी मत कर, सुरक्षित वापस आना। ठीक है। वांग यंग मास्टर, तुम ठीक तो हो? फिर मिले। तू मत आ, मैं वांग परिवार का इकलौता वारिस हूँ। अगर तूने मुझे छुआ तो वांग परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। वांग परिवार मेरी नजर में बस एक झटके में कुचलने लायक कीड़ा है। अगर शुएकी ने मुझे मारने से न रोका होता, आज रात तेरा अंत होता। आज मैं तुझसे पूरा हिसाब नहीं लूंगा, लेकिन तू मेरी बात सुन ले। अगर फिर से गू परिवार को परेशान किया तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नाउ। हाँ, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। शुक्रिया किन यंग मास्टर, जान बख्श दी। निकल। मास्टर, आप ऐसे कैसे हो गए? किसने आपको इतना चोट पहुंचाई? मुझे मत छुओ, दूर हट। जल्दी से मुझे मोगुरु के पास ले चलो, जल्दी। आज रात मैं बेचैन क्यों हूं? क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? मोगुरु, बचाओ। वह किन यंग इंसान नहीं है, राक्षस है। उसने सिर्फ एक पत्ता इस्तेमाल किया और मेरे बहुत पैसे खर्च करके लाए गए टॉप स्नाइपर कातिल को एक ही वार में मार डाला। बेकार। पत्ते से चोट पहुंचाना बल का उपयोग करने का छलावा मात्र है। एक नौसिखिया लड़का जो अभी इंजन में आया है, तुझे इतना डरा दिया? गुरु, गुस्सा मत करें, मैं सच में उसके सामने कुछ नहीं हूँ। कृपया मेरी मदद करें। बस आप किन यंग को मार दें। आप जो चाहें मैं दूंगा।
हाँ गुरु, मैं उस किन यंग का सिर आपके सामने लाऊंगा। याद रखो, गू परिवार की प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट को जल्दी से हड़प लो। मेनजू के बड़े काम में देरी मत करो। जी। अगर मेनज्जू की योजना बिगाड़ी तो पूरे वांग परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी जी जी, मैं कल ही इंतजाम कर दूंगा। बिल्कुल मास्टर जी को निराश नहीं करूंगा। किन यांग, गू शुए की तुम दोनों, एक आदमी और औरत, मैं तुम दोनों को जरूर जीते जी, मौत से भी बदतर कर दूंगा। लिन रुओझी, तूने उस समय मेरी मार्शल आर्ट खत्म कर दी थी, मुझे गुरुकुल से निकाल दिया। तुझे शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं अब मास्टर के स्तर पर हूं। जब मैं अगले स्तर पर पहुंचूंगा तो तेरी मौत का समय होगा। किन यांग, क्या तुम पूरे दिन लेटे नहीं रह सकते हो? मेरे लिए कोई तरीका निकालो। वांग तियानलोंग हाल ही में लगातार हमारे प्रोजेक्ट को निशाना बना रहा है। बिजनेस जल्द ही चरमरा जाएगा। यह तुम्हारी समस्या है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं, मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं हूं। तो तुम कल मेरी कंपनी में काम करने आओ, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी। नहीं जाऊंगा। नौकरी करने में क्या मजा है, घर पर सोना बेहतर है। महीने का 10,000। नहीं जाऊंगा। 10,000 रुपए मेरी चाय खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। महीने का 20,000 खाना और रहना मुफ्त और बसने का भत्ता। साल के अंत में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। डील पक्की, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें? मैं सिर्फ तुम्हारा निजी अंगरक्षक बनूंगा, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। दूसरा, मुझे हाजिरी नहीं देनी होगी, जब चाहूं आऊंगा। तीसरा, मैं सुरक्षा प्रमुख बनना चाहता हूं। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम्हें पहले साधारण गार्ड के रूप में शुरू करना होगा, कुछ दिनों के लिए, वरना कंपनी के लोग गप्पे मारेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी एक और शर्त है। बोलो। 3 दिन बाद मुझे सुरक्षा प्रमुख बनना है। वाकई बड़ी मांग है। ठीक है, मैं मान गई। यह गंवार कहां से आया? सुरक्षा की वर्दी पहने हुए जैसे चुराई हो। मैनेजर गू, सच में किसी भी बेवकूफ को हमारी टीम में डाल देते हैं। नया लड़का, नियम पता है या नहीं? आगे से तू हमारे हु भाई के साथ चलेगा। चाय पानी लाना, गाड़ी साफ करना, झाड़ू लगाना, सब काम तू ही करेगा। सुना? हाँ, मैं नया हूं, लेकिन मैनेजर गू ने मुझे भेजा है सुरक्षा प्रमुख बनने के लिए, तो आज से तुम सब मेरी बात मानोगे। हाँ, तू तो पागल हो गया है। हमारा हु भाई यहाँ 5 साल से काम कर रहा है। पिछला प्रमुख चला गया, अब वही प्रमुख बनेगा। चाहे जितनी भी बारी आए, तेरे जैसे गंवार की बारी नहीं आएगी। बच्चे, तुझे इस लाइन के नियम पता है? तू सुरक्षा प्रमुख बनना चाहता है? बेशक। ओह, अगर तू हार गया तो? अगर मैं हार गया, मैं हूं भाई, तेरा चेला बन जाऊंगा। नंबर 5, आगे से तू जिधर कहेगा। मैं उल्टा नहीं जाऊंगा। तू भाई, इसे अच्छे से पीटो। तू तो पिछली बार का दक्षिण शहर का फाइटिंग चैंपियन है। यह लड़का अपनी औकात नहीं जानता। बच्चे, समझदारी से जल्दी हार मान ले, वरना बाद में ऐसा मारूंगा कि तेरी माँ भी नहीं पहचानेगी। ठीक है, तो चल, बाद में हार कर मुकरना मत। फिक्र मत कर, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं हूँ भाई, अपनी बात का पक्का हूँ। आज ही तुझे पता चल जाएगा नियम किसे कहते हैं। अपनी बात कर में मत कर 5 पताला से। अरे बे, यह मत कहो कि मैं नए को सता रहा हूँ। मैं तुझे पहले वार करने देता हूँ, ताकि लोग न कहें कि मैं बेईमानी से जीता। कोई जरूरत नहीं, तू पहले हाथ उठा, नहीं तो तेरे पास हाथ उठाने का मौका भी नहीं होगा। मौत की तलाश है। यह क्या, कैसे लड़ाई शुरू हो गई? नहीं जान जाएगी, मुझे जल्दी से गू मैनेजर को बताना होगा। अरे लिनवी, क्या बात है?
गु मैनेजर, बुरी खबर है। किन यांग गार्ड रूम में हुगे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हुगे तो पक्का फाइटर है। क्या ये लड़का मैंने इसे गार्ड बनाने भेजा था, वह पहले ही दिन लड़ाई कैसे कर रहा है? अगर कोई मर गया तो क्या होगा? मीटिंग होल्ड करो, मैं एक जरूरी काम देखने जा रही हूँ। क्या मैं सही देख रहा हूं? हमारे नानचेंग के किकबॉक्सिंग चैंपियन हो गए। एक थप्पड़ से गिर पड़ा। यारो, हथियार उठाओ, सब मिलकर हमला करो। लिनवी, अंदर क्या हुआ? गु मैनेजर, लड़ाई शुरू हो चुकी है। हुगे और उसके लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। जल्दी मेरे साथ चलो, देखते हैं कहीं कोई जान न जाए। तू पास मत आ। तू आखिर कैसा राक्षस है? मान लिया कैप्टन, मैं पूरी तरह मान गया। मैं आपके पैरों पर गिरता हूं, माफ कर दो। कैप्टन, जान बख्श दो, हम मान गए। हमने आपको नहीं पहचाना, आगे से हम आपको ही मानेंगे। जब मान गए हो आगे से अपनी आंखें खुली रखो, मेरे नियमों का पालन करो। जी। पहला, गार्ड रूम में सिगरेट और ताश मना है, धुआं और गंदगी। दूसरा, जो भी ड्यूटी के दौरान आलस करेगा मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। तीसरा, आगे से जो कोई दूसरों पर जुल्म करेगा, नए लोगों को सताकर उसका अंजाम आज से 10 गुना बुरा होगा। समझ आ गया? हाँ कैप्टन। सब लोग रुक जाओ, यह क्या हो रहा है? ये कैसी चाय है? इसमें फफूंदी की बदबू क्यों है? बहुत बेस्वाद है। कल कुछ अच्छा ले आना। मैं कल सुबह ही दक्षिण बाजार से बेहतरीन तेगे लॉन्गजिंग लाकर आपको भेंट करूंगा। किन्यांग, तू आखिर कर क्या रहा है? किसने दी तुझे हिम्मत अपने हाथों से हमला करने की? मैनेजर गु, आप तो आए, आपको हम पुराने कर्मचारियों का साथ देना चाहिए। यह नया लड़का अपनी मामूली कुश्ती के दम पर बिना कुछ पूछे लोगों को बुरी तरह पीट रहा है और कहता है कि वह गार्ड कैप्टन का पद हड़प लेगा। हाँ मैनेजर गु, उसने बहुत बुरी तरह मारा, ये बहुत ज्यादा हो गया। हम तो बस उसे नया देखकर एक छोटा सा मजाक करना चाहते थे। किसे पता था कि वह बिना कुछ कहे हाथ उठा देगा। किन्यांग, क्या यह सच है जो वे कह रहे हैं? हाँ, सच में ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि कैप्टन बनने के लिए जीतना जरूरी है। मैं तो बस एक कानून का पालन करने वाला अच्छा नागरिक हूं। उन्होंने जो नियम बनाए थे मैं उनका पालन कर रहा था। मैनेजर गु, वह झूठ बोल रहा है। पहले उसने ही हमारे साथियों को चिढ़ाया था। कैन उसने न सिर्फ हमें गाली दी और कहा हम सब बेवकूफ हैं, बल्कि वह हर किसी से डींग मारता फिरता था कि आप उसकी पत्नी हैं और पूरा गु परिवार का व्यापार एक दिन उसकी संपत्ति होगा। किन्यांग, क्या मैंने पहले नहीं कहा था तुझे कि व्यापार में बकवास मत किया कर, कि मैं तेरी पत्नी हूँ? क्या तू मेरी बात को हवा में उड़ा रहा है? मैंने सुना था। मैं कसम खाता हूं, मैंने इन बेवकूफों से कभी ऐसी बात नहीं कही। अरे शियाओ हूँ, मैंने कब कही थी ये सब बातें? आओ, यहाँ आओ, मेरी आंखों में देखो, अपनी वही बातें दोबारा ज्यों की त्यों कहो, मैं सुनूं। चूंकि तुम लोगों को पता नहीं तो आज मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी। किन्यांग वास्तव में मेरा मंगेतर है और मैंने खुद उसे गार्ड कैप्टन नियुक्त किया है। क्या हो गया? मैं बस उस पर कीचड़ उछालना चाहता था, बिना सोचे कुछ कह दिया। वो सच में गु मैनेजर का पति है। अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। तुम सब लोग अभी जा सकते हो। फाइनेंस में जाकर हिसाब चुकता करो, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। कल आने की जरूरत नहीं कंपनी में काम करने। गु मैनेजर, मुझसे गलती हुई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। आप बड़े दिल वाले हैं, प्लीज मुझे आखिरी मौका दीजिए। डिस्क्राइब। गु मैनेजर, आपसे गुजारिश है, बहुत गुजारिश है। मेरी ऊपर 80 साल की माँ है और नीचे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। इसी तनख्वाह से गुजर होती है। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो हमारा पूरा परिवार सड़क पर भूखों मर जाएगा। अभी गु मैनेजर, हम अंधे हो गए थे, प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम पूरी तरह से कैप्टन किन के निर्देशों का पालन करेंगे। कैप्टन किन के साथ अच्छे से काम करेंगे। पहले ही सोच लेना चाहिए था। जब तुम्हारी हिम्मत हुई कंपनी में इकट्ठा होकर हाथापाई करने की, तो इसके नतीजे भुगतने को तैयार रहो। बकवास बंद करो, जल्दी से सामान पैक करो और जाओ। छोड़ो शूची। बस तू ही नरम दिल है और अच्छा बनता है, तो सिर्फ मैं ही बुरी हूँ? वे तो बस एक पल की भूल में थे। उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। समझो, उन्हें एक मौका दे दिया, सुधरने का मौका। कैप्टन किन की वजह से इस बार अपवाद स्वरूप तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से कंपनी में झगड़ा किया तो तुरंत निकाल दिए जाओगे और फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। धन्यवाद कैप्टन किन, धन्यवाद गु बॉस।
हम भविष्य में अच्छे से काम करेंगे, फिर कभी गलती नहीं करेंगे। तू मेरे साथ ऊपर चल, मुझे अकेले में तुझसे कुछ कहना है। अरे माँ, तो वो सच में था गु मैनेजर का मंगेतर। अभी अभी थोड़ा ही रह गया था, हमारी नौकरी पूरी तरह से चली गई होती। आज हो गए तो भविष्य में हम सच में उस किन नाम के आदमी का हुक्म मानना पड़ेगा। बकवास। अगर तू उसकी नहीं मानेगा तो क्या बगावत करेगा? तुझे समझ नहीं आया? वह सिर्फ गो मैनेजर का कानूनी मंगेतर ही नहीं, उसके पीछे बड़ी ताकत है और उसकी फाइटिंग स्किल बहुत गहरी है, समझ नहीं आती। इतना मारने वाला हम सब मिलकर भी उसके सामने कुछ नहीं है। सब सावधान रहो, आगे से हम सब होशियार रहेंगे। किन्सर का साथ दो, उन्हें खुश रखो, हमें जरूर फायदा होगा। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, हुगे सही कह रहे हैं। अब से किन्सर ही हमारे भगवान है। किन यांग, क्या तुम अपना बुरा स्वभाव बदल सकते हो? हर बार मुट्ठी से मत झगड़ो। अगर मैं एक कदम देर से गार्ड रूम पहुंचती तो क्या तुम सच में होगे और बाकियों को बुरी तरह घायल कर देते? पत्नी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पहले उन्होंने हथियार उठाए, मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था, और फिर मैं संभल कर मारता हूं। बस सतही चोटें आई हैं, हल्की चोट भी नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं बहस नहीं करूंगी, लेकिन अब से कंपनी में चुपचाप रहो, कोई झगड़ा मत करो। वांग तियानलोंग हमारे गु परिवार के प्रोजेक्ट पर पागलों की तरह नजर रखे हुए है। मैं इस मौके पर कोई नई मुसीबत नहीं चाहती। इस समय परेशानी नहीं चाहिए। समझ गया। हाँ, मुझे भी एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात इतनी गंभीर है? तुम कंपनी के सभी कर्मचारियों से कहो कि वे ध्यान से देखें, हाल ही में कोई संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है या नहीं, खासकर जिनके शरीर पर या सामान पर तियानजी मेन का निशान हो। तियानजी मैन निशान? वह क्या चीज है? यह मत पूछो, बस मेरी बात मानो और करो। यह किस संगठन का निशान है? तुम इस निशान वाले लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ बातें जानना मुसीबत ला सकता है। कामिम, ठीक है, नहीं पूछती। यह निशान का डिजाइन मैं लिनवेई को दे दूंगी। वह चुपके से सारी कंपनी को सतर्क कर देगी। जैसे ही कोई सुराग मिले मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगी। धन्यवाद पत्नी। कौन तुम्हारी पत्नी? अभी शादी नहीं हुई है। जल्दी से निकलो, अपना काम करो, गश्त पर जाओ। जी हुकुम पत्नी महारानी। जाओ जाओ, कोई शिष्टाचार नहीं, तुम्हें देखकर चिढ़ होती है। यह रहस्यमय निशान आखिर क्या है? अरे सुना तुमने आज सुबह की बड़ी खबर? हमारी कंपनी में नया आया है, वो सिक्योरिटी हेड। पता है, वो हमारी गो मैनेजर का मंगेतर है। सच में? झूठ? गु मैनेजर इतनी खूबसूरत है और खुद की मालिक भी उन्हें क्यों पसंद आया? कोई गेट पर गार्ड? यह तो बहुत अजीब है। मैंने भी सुना है किसी से, कहते हैं गु मैनेजर जब छोटी थी उनका अपहरण हो गया था। हमारे सिक्योरिटी हेड ने उन्हें बचाया था, तो गु मैनेजर ने उसी से शादी करने का फैसला कर लिया। और मैंने यह भी सुना वो सिक्योरिटी हेड भले ही वो गरीब गार्ड है पर काफी हैंडसम है, और कहते हैं उसकी फाइटिंग बहुत खतरनाक है, वह बहुत मारता है। आज सुबह अकेले टाइगर भाई और उनके कई बड़े आदमियों को उसने हरा दिया। छे, हैंडसम होने से क्या फायदा? क्या पेट भरेगा? आखिर में औरत के पैसे पर जीने वाला ही है, गोल्ड डिगर। अगर मैं गु मैनेजर होती तो जरूर अपने बराबर का कोई ढूंढती। अमीर और ताकतवर परिवार का लड़का कैसे भी नहीं मिलना चाहिए एक गार्ड से। घर बैठे खाना खाना, उसके लिए भी हुनर चाहिए। तुम लोग इस घर बैठे खाने के लिए तुम्हें कोई खिलाने को तैयार नहीं है। आगे से अपनी जबान पर काबू रखो, पीठ पीछे गपशप मत किया करो दूसरों के निजी मामलों पर। अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। हाँ जी कैप्टन किन, आप सही कह रहे हैं, हम समझ गए। सभी अधिकारियों और अखबारों को धन्यवाद, और सभी दोस्तों को जो अपने व्यस्त समय से समय निकालकर यहाँ पधारे। गु परिवार का पूर्वी शहर निर्माण परियोजना हमारी कंपनी के इस साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से यह जगह दक्षिण शहर का भविष्य का सबसे चमकता हुआ लैंडमार्क बनेगा। शुरू करो।
अरे नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, जल्दी बचाओ। गू मैनेजर, आप वहाँ मत जाइए, वहाँ और गिरने का खतरा है, खतरा है। सब लोग घबराओ मत, इधर उधर मत भागो, जल्दी से औजार लाओ और बचाओ, उसे बाहर निकालो। बी, जल्दी यहाँ आओ। गू मैनेजर, क्या आप बता सकती हैं कि यह गंभीर गिरने का हादसा आखिर कैसे हुआ? क्या आपके गू परिवार ने लागत कम करने के लिए जानबूझकर सामग्री में कमी की? घटिया निर्माण? मैं गू मैनेजर, हमें पता चला है पहले भी कुछ मजदूरों ने ऊपर बताया था कि स्कैफोल्डिंग बहुत खतरनाक है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग शांत रहें। इस अचानक हादसे के बारे में हमारी गो कंपनी पूरी जांच करेगी। हम कोई जिम्मेदारी नहीं टालेंगे। सबको और समाज को एक स्पष्ट जवाब देंगे। गु परिवार का पूर्वी शहर निर्माण आज से पूरी तरह बंद कर रहे हैं। सुधार के लिए हर जगह गहन खतरों की जांच होगी। साथ ही मैंने लोगों को भेज दिया है पुलिस और अस्पताल को सूचित करने। कृपया घायलों को बचाने का समय दें। भारी मुआवजा मैनेजर गू, कितना है? 10 लाख या 20 लाख? क्या आप लोगों की नज़र में यही बस इतने गंदे पैसे के लायक है? ये बहुत ज्यादा है, जान को मजाक समझते हो? ऐसा हादसा होने पर अब कौन गू परिवार के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करेगा? यह तो आदमखोर जगह है। ऐसा नहीं है, मुझ पर विश्वास करें। हमने सच में सामग्री में कटौती नहीं की। इसमें कोई गलतफहमी जरूर है। हेलो किनयांग, जल्दी से साइट पर आओ, घायल की हालत गंभीर है। मैनेजर गु को पत्रकारों और परिजनों ने घेर लिया है। स्थिति बेकाबू होने वाली है। थोड़ा और संभालो, मैं अभी पहुंचता हूं। किनयांग, तुम कब पहुंचे? शू की कहाँ है? मैनेजर गु वहाँ है, हार मानने के कगार पर। दीदी जी, पहले शांत हो जाइए। आपके पति की मौत मौके पर नहीं हुई। लगती ज्यादा संभव है कि भारी दबाव के बाद सांस रुकने से शॉक हुआ हो। मैं पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार से हूँ। मेरे पास वैध चिकित्सा लाइसेंस भी है। मैं एक्यूपंक्चर से प्राथमिक उपचार कर सकता हूँ। पहले उनकी सांस को स्थिर करता हूँ। बेटा, यह दिखावे का समय नहीं है, इतनी देर से बेहोश हैं, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है? अस्पताल के लोग अभी नहीं पहुंचे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया, जब तक कोई उम्मीद हो पहले इन्हें बचाइए। मैं सिटी हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट का हेड झांग यांग हूँ। घायल की सांस और नाड़ी दोनों बहुत कमजोर हैं। हालत बहुत खतरनाक है। तुरंत प्राथमिक उपचार करना होगा और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। हाँ, मेरे अनुसार यह भारी दबाव के बाद सांस रुकने का शौक है। जीवन के लक्षण पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। मैं एक्यूपंक्चर से इनकी सांस वापस लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग साथ में स्ट्रेचर और गाड़ी तैयार करें। बुनियादी प्राथमिक उपचार किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः अस्पताल ले जाकर इलाज करना होगा। सब लोग हट जाएं, घायल के पास भीड़ न लगाएं। दीदी जी, कृपया थोड़ा हट जाइए, किसी को इन्हें छूने न दें। सांस वापस आ गई, नाड़ी भी बढ़ रही है। मौके पर प्राथमिक उपचार बहुत समय पर किया गया। मेरी एक बात सुनिए, चीनी चिकित्सा का प्राथमिक उपचार कुछ आपात स्थितियों में वाकई में अनोखा फायदा रखता है। चीनी और पश्चिमी चिकित्सा का संयोजन सबसे अच्छा है। अब सबसे जरूरी है मरीज को अस्पताल ले जाकर निगरानी करना। अब बहस न करें। किन यांग, शुक्रिया, तुमने फिर मेरी मदद की। कोई बात नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी मदद न करूं तो किसकी करूं? खैर, बहुत शुक्रिया। प्यारे साथियों, यह दुर्घटना हमारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ सबसे माफी मांगती हूँ। आपकी भरपाई के लिए मैंने तय किया है हर मजदूर की मजदूरी बढ़ाऊंगी 20% और सभी मजदूरों के लिए पूर्ण दुर्घटना बीमा खरीदूंगी। इसके अलावा इस भाई को 50,000 का मुआवजा दूंगी, उनके मानसिक क्षति के लिए, और पोषण भत्ता। मैनेजर गु बहुत दयालु है। हम आगे अच्छे से काम करेंगे। मैनेजर गु वाकई जिम्मेदार व्यवसायी हैं। गु परिवार सच में दक्षिण शहर की ईमानदार कंपनी है। धत तेरे की। फिर तू, किन यांग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वांगशाओ, अब क्या करना है? हमारा प्लान फिर से फेल हो गया। कोई बात नहीं, मुझे यकीन नहीं कि वह हर बार इतना लकी हो सकता है। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं उसे यूं नहीं छोड़ने वाला। किन यांग, तुम क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा था, आज का यह हादसा बस एक एक्सीडेंट नहीं लग रहा।
भार वहन करने वाला उपकरण, निर्माण प्रक्रिया और साइट के निशान सब बहुत असामान्य है। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर तोड़फोड़ की। तुम्हारा मतलब है कोई गू परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। पहले जल्दी मत करो, मैंने नोट कर लिया है। जब तक पुलिस और इंजीनियरिंग टीम जांच पूरी कर लेते हैं, फिर फोरमैन और संबंधित सामग्री एक साथ जांच करेंगे। जल्द ही हम पर्दे के पीछे के अपराधी को ढूंढ लेंगे। बहुत बातें मत करो। अगर तुम कर सकते हो तो जल्दी करो। अगर पूरा नहीं किया तो घर मत जाना। अगर घोड़े को दौड़ाना चाहते हो तो घोड़े को चारा तो देना होगा। तो तुम करोगे या नहीं? चिंता मत करो, मैं जल्दी हूं। पहले सबूत सुरक्षित करो, बाकी का काम पेशेवर जांच और कानूनी कार्रवाई पर छोड़ दो। आज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। कोई बात नहीं, लेकिन यह मामला निश्चित रूप से वांग तियानलोंग और मोचेन का काम है। किया है, वे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हमें आगे और सावधान रहना होगा। और एक मीट एक। हाँ, मैंने लिनवे को जांच के लिए भेजा है, उस फोरमैन की। उम्मीद है जल्द ही परिणाम मिल जाएगा। हेलो, बस रोते मत रहो। क्या हुआ? वे मुझे किन परिवार में शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वह बदमाश किन हाओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। ओह, तुम चाहती हो कि मैं मदद करूं? हमारा पुराना नियम भूल गई? किन यांग, ये क्या समय है? सिर पर आग लग गई है। तुम अब भी मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हो? क्या तुम में कोई जमीर है? किन भैया प्लीज मेरी मदद करो ना। बस इतना? इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैं सच में नहीं चाहती उस आदमी से शादी करना। किन्हा वो एक पूरी तरह से बुरा आदमी है। अगर तुम आज मुझे बचाने नहीं आए तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। क्या तुमने सुना? किन यांग, मुझसे मदद मांग रही हो और इतना गुस्सा? ठीक है, वहीं रुको, हिलना मत। रुको, मैं अभी आ रहा हूं। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सुइंग को कुछ परेशानी है। ग्रेट, घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। रो रही है, हंगामा कर रही है, फांसी लगाने की धमकी दे रही है। मुझे उसे बचाने जाने को कह रही है। इतनी जल्दी? गंभीर है? क्या मैं कुछ और लोगों को बुला लूं? तुम्हारे साथ चलूं? बस जाकर आने का छोटा सा काम है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम घर पर आराम से रहो। रात का खाना बनाकर मेरा इंतजार करना। एक। तो तुम खुद बहुत सावधान रहना। वह तो किन परिवार है, जिंगदू का सबसे बड़ा अमीर घराना, बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली, बिल्कुल मुश्किल लोग हैं। चिंता मत करो, मेरी नजर में ये अमीर घराने कुछ भी नहीं है। सुइंग, क्या वह भी किन यांग में इंटरेस्टेड है? तो क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? देखो तूने कैसी बेटी पाली है, अच्छी बेटी। उसने सामने ही मना कर दिया। भैया, यिंग अभी छोटी है, समझदार नहीं है। पहले अपना गुस्सा शांत करो, उससे मत उलझो। छोटी? वह 22 साल की हो गई है, अब कहाँ छोटी है। किन परिवार जिंगदू का सबसे बढ़िया है, अमीर और प्रतिष्ठित परिवार। अगर किन परिवार से शादी का रिश्ता हो जाए, हमारा सुपरिवार व्यापार में एक ही छलांग से आसमान छू लेगा। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम उसे मना नहीं सके तो मैं तुझे अपना भाई नहीं मानूंगा। तुझसे पूरी तरह भाईचारा खत्म कर दूंगा। मैं मर जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। वह किन हाओ तो एकदम पूरा बुरा आदमी है। उसने पिछले महीने ही एक बेगुनाह लड़की का पेट बढ़ा दिया और फिर उसे छोड़ दिया, उसे ठुकरा दिया। अब तुम लोग स्वार्थ के लिए मुझे उससे ब्याह रहे हो, यानी अपने हाथों मुझे आग में धकेल रहे हो। बदतमीज, वे अमीर घरानों के लड़के तो आवारा होते हैं, कौन ऐसा नहीं है। बस यह शादी सुपरिवार को बड़ा फायदा पहुंचाए। तेरी थोड़ी सी खुशी कुर्बान करने में क्या है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कहो। मैं तो मर जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। और मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। जिससे तुम प्यार करती हो, आखिर वह कौन है? क्या वह वही है जो किन यांग नाम का गरीब गार्ड है? मैं साफ साफ कहता हूं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। वह तो बस एक अनाथ बदमाश लड़का है, हमारे सुपरिवार के लिए जूते तक उठाने के काबिल नहीं। वह तुम जैसी सुपरिवार की बड़ी बेटी के योग्य कैसे हो सकता है? तुम्हें किन यांग के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं। मेरे दिल में किन यांग उस किन हाउ से 100 गुना 1000 गुना बेहतर है। बगावत? तूने तो बगावत कर दी। अरे सुनो, बड़ी बेटी को जबरदस्ती दूसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दो। मेरी अनुमति के बिना कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा। तुम कौन हो? हमारे सुपरिवार की हवेली में जबरदस्ती घुस आए? क्या जीने से उब गए हो?
मैं किन यांग हूँ। अरे कौन है ये? अच्छा तुम ही हो। वह किन यांग नाम का बंदागू परिवार में गार्ड का काम करने वाला एक गरीब लड़का और चाहता है मेंढक बनकर हंस का मांस। हमारे सुपरिवार से रिश्ता जोड़ने की सोचता है। तूने अपनी औकात नहीं देखी। देख ले कि तू लायक है या नहीं। मैं आज आया हूँ तुम जैसे लोगों से बेकार की बहस करने नहीं। तुम लोग परिवार के हित के लिए सुइंग को शादी पर मजबूर करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी मुट्ठियां पूछेंगी कि वे राज्य हैं या नहीं। आदमी बुलाओ। इस अहंकारी लड़के को बाहर निकालो। तुम लोग जिनके पास आंतरिक शक्ति भी नहीं है और मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत करते हो, बहुत बेवकूफी है। तुम तो वूजा निकले। तुम मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। जिंगदू के किन परिवार के बड़े बेटे अभी आने वाले हैं। किन परिवार बहुत शक्तिशाली है और उनके पास एक असली मार्शल आर्ट मास्टर है जो यहां है। तुम उससे टकरा नहीं सकते। जोंगशी, हम तुम्हारी नजर में शायद बहुत ऊंचा है, लेकिन मेरी नजर में बस बेकार है, बस यही। तुम्हारी हिम्मत, इतनी बड़ी बात करते हो जोंगशी का अपमान करके। तुम एक नासमझ लड़का हो। क्या तुम्हें पता है एक झोंगशी कितनी भयानक शक्ति और स्थान? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता झोंगशी का क्या मतलब है। मैं आज सिर्फ एक बात जानता हूं, मेरा काम सू यिंग को ले जाना है। अगर तुम्हारा सू परिवार या वह जिंगदू का किन परिवार परेशानी खड़ी करना चाहता है तो आकर दिखाओ। मैं किन यांग हमेशा तैयार हूं। निकलो। किन यांग, मुझे चक्कर आ रहा है, पूरा शरीर कमजोर है, होश खोने लगी हूँ। इतनी गर्मी क्यों है? तेज बुखार है तुम्हें? बुखार नहीं है, मुझे लगता है उसने मुझे दवा पिला दी, पूरे शरीर में ताकत नहीं। पहले मैं तुम्हारी दवा के असर को कम करता हूं, फिर डॉक्टर से जांच करवाऊंगा। किन यांग, तुम वापस आ गए? अजीब है, गाड़ी बाहर है, वो कहाँ गया? लगता है अभी वापस नहीं आया। किन यांग, हल्के से बहुत दर्द हो रहा है। किन यांग सू येंग, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग कैसे मेरी पीठ पीछे ऐसा कर सकते हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? थोड़ा पानी पी लो, दवा का असर लगभग खत्म हो गया है। कोई बात नहीं। किन यांग, माफ करो, पहले मैं सच में मेरा इरादा नहीं था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। इसे दिल पर मत लो। अभी तुम्हारी तबीयत बहुत कमजोर है, अच्छे से आराम करो। मैं अभी बाहर जा रहा हूं। किन यांग, क्या मैं इतनी आकर्षक नहीं हूं? तुमने अभी सच में मेरी तरफ जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी हो, एक अच्छी लड़की हो। किन यांग, तेरे दिल में क्यों मेरे लिए एक जगह नहीं हो सकती? अगर थोड़ी सी भी जगह मेरी हो, मैं खुशी खुशी मान जाऊंगी। शूची, पहले घबराओ मत। सुइंग को किन हाउ ने दवा पिला दी। मैं अभी उसकी मदद कर रहा था, दवा के साइड इफेक्ट कम करने के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता, आदमी कोई अच्छा नहीं होता। शूची, उधर मत भागो। मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। शूची, बिल्कुल बेवकूफी मत करना, कुछ भी मत होने देना। शहर के पश्चिमी हिस्से में पुरानी शराब की दुकान पर गंदा किन यांग, मरा हुआ किन यांग, बड़ा झूठा। मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आदमी कोई अच्छा नहीं होता। ब्यूटी, तुमने इतना पी लिया है अब और मत पी। अब तुम अकेली लड़की हमारे इस इलाके में इतनी शराब पीना बहुत असुरक्षित है। जल्दी से घर जाओ। बकवास बंद करो, मेरे पास पैसे हैं, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। ले लो, एक और बोतल लाओ, सबसे तेज शराब लाओ।
ब्यूटी यहाँ अकेली कैसे शराब पी रही हो, कितना बोरिंग है। या फिर हम भाइयों को तुम्हारे साथ कुछ पीने दो, मजा लेने के लिए कैसा रहेगा। दूर हो जाओ। तुम कौन हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की हिम्मत। मैं उसका आदमी हूं। शूची, कोई बात नहीं, मेरे साथ घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम बड़े झूठे हो बदमाश। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मुझे और पीना है, मुझे छोड़ दो, जाओ अपनी सुइंग के पास। शूची, माफ करो, आज तुम्हें परेशानी हुई। क्या हुआ, अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं, कल रात की बात माफ करो। मैंने बाद में सुइंग से बात की, उसने पूरी बात मुझे बता दी। मैंने स्थिति सही से नहीं समझी थी, तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं, बस तुम मुझसे नाराज ना हो और मुझे भगाओ मत। किन यांग, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब से तुम बिल्कुल भी किसी और औरत के साथ, मेरे अलावा किसी भी औरत के साथ, अकेले कमरे में मत रहना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम शूची के अलावा मैं किन यांग कभी किसी औरत के साथ अकेले कमरे में नहीं रहूंगा। ये तो ठीक है, समझदार हो तुम। ठीक है, गलतफहमी दूर हो गई, अब गुस्सा मत करो। चलो जल्दी से नाश्ता कर लें, मेरा पेट भूख से फटा जा रहा है। चलो आगे बढ़ो, तुम गाड़ी में चुपचाप रहो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है, मुझे मीट के पराठे चाहिए। दी। बहुत परेशानी है, कल तो सच में बहुत बदकिस्मती थी, लड़की नहीं मिली और फालतू में मार भी खाई। ये गुस्सा मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। हाँ, वो आदमी बहुत मारता है, अगर फिर दिख गया मैं ले आऊंगा 180 भाई और उसकी टांगे तोड़ दूंगा। सही कहा, उससे पता चलना चाहिए हमारे किंगलोंग गैंग का कमाल। अरे तीनों, इतना गुस्सा, किसकी टांगे तोड़ने की बात कर रहे हो? भाई, बड़े भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें एक गंदी चीज समझकर जाने दो। हाँ भाई, अब हम कभी नहीं करेंगे, आप हमें 10-20 हिम्मत भी दें तो भी आपसे पंगा नहीं लेंगे। नहीं करोगे? तुम लोग अभी शेखी मारते हुए बहुत हिम्मत वाले लग रहे थे। लगता है कल दिया गया सबक काफी नहीं था, याद नहीं रहता। अब से तुम सब जाओ, कोई असली काम करो। गली गली घूमना बंद करो, गुंडे बनना छोड़ो। अगर फिर देखा तुम लोगों को लड़कियों को परेशान करते तो सीधे तोड़ दूंगा तुम्हारी टांगे, ताकि तुम्हारी जिंदगी भर व्हील चेयर पर बितानी पड़े, समझे? तुम गाड़ी से क्यों उतरे? नहीं कहा था मेरा इंतजार करो। कोई बात नहीं, बस जमीन पर कचरा दिखा तो उठा लिया, हाथ पैर हिलाने का बहाना मिल गया। सेल 8 पता नहीं था तुम लड़ने के अलावा पर्यावरण के भी शौकीन हो। चलो दुकान पर। मैं ऊपर जाकर मॉर्निंग मीटिंग तैयार करती हूँ, तुम पीछे गाड़ी खड़ी कर दो। ठीक है। ये टैटू तियानजी मेन का है, वो गद्दार मो चेन के बचे हुए हैं। सर, उस गाड़ी के पीछे लगो, पकड़े मत जाना। ठीक है बेटा, मजबूती से बैठो। मास्टर मो, हम लगातार 2 बार असफल रहे हैं। वह किन यांग तो बिल्कुल राक्षस है, वह बहुत ताकतवर है, हमारे लोग तो बिल्कुल नहीं है, उसके प्रतिद्वंद्वी ही नहीं। बेकार, सब बेकार हैं, बिल्कुल बेकार। एक छोटा काम भी नहीं कर सके और मेरा बड़ा काम बिगाड़ने आए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया है एक पूरी तरह से सुरक्षित योजना। इस बार कोई गलती नहीं होगी। मास्टर जी, क्या अच्छा उपाय है? जब सीधे सीधे किन यांग से नहीं निपट सकते तो हम रणनीति बदलते हैं, गु शुएची का अपहरण करते हैं। किन यांग को उस औरत से बहुत फिक्र है, जैसे ही हम गु शुएची को पकड़ेंगे किन यांग डर जाएगा, हमारा कहना मान लेगा, तब हम उसे धमका भी सकेंगे
लिन रोशी की डू ये तियानशु दिलवा सकेंगे और आसानी से गु परिवार की सारी संपत्ति हड़प सकते हैं। एक तीर से दो शिकार। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया उपाय। ये बहुत शानदार दुष्ट योजना है। आप ही चतुर हैं मास्टर जी। मास्टर जी, मेनज्जू की तरफ से नई खबर आई है। मेनज्जू ने विशेष तौर पर कहा है, अगर आप 3 महीने के अंदर यह काम पूरा नहीं कर पाए तो आप अपना सिर लेकर उनके सामने जाएं। मेनज्जू को चिंता न करें, मैं मो चेन यह बूढ़ी जान लगा दूंगा। भी कभी नहीं मेनज्जू को निराश करूंगा। सुना, मेनज्जू ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है, कोई रास्ता नहीं बचा। हमें 3 महीने के अंदर किनयांग को पूरी तरह खत्म करना होगा और गो शुएची को। तुम्हारे वे साधारण लोग वहां जाएंगे तो मरेंगे, बिल्कुल बेकार हैं। इस बार मैं खुद हाथ डालूंगा। बहुत अच्छा मास्टर जी, आप एक ग्रैंड मास्टर खुद मैदान में उतरें। किनयांग वह आदमी भले ही उसके पंख लग गए हों, भाग नहीं सकेगा। इस बार वह जरूर मरेगा। तब तक उस बदमाश की संपत्ति आपकी ही होगी ना। निकल बाहर। बहुत दिनों बाद मिले। तू आदमी बड़ा गहरा छिपा था। किनयांग, तू ही था। तूने हिम्मत की, अकेला यहां तक पीछा करने आया। सीधा रास्ता छोड़कर जहन्नम का दरवाजा खुद ढूंढ लाया। आज पुराने और नए गिले शिकवे तेरे साथ चुकता करूंगा। किनयांग, तू यहां कैसे आया? मैं तियानजी मेन की ओर से सफाई करने आया हूं। उस दिन तूने छुपकर हमला किया था, मेरे दूसरे गुरु को चोट पहुंचाने का बदला। आज मैं तेरी जान से चुकता करूंगा। बस तू, दूध के दांत वाला बच्चा। उस समय लिन रोजी नाम की औरत बच गई थी भाग्य से। आज मैं तुझे उसके पास भेज दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उसके खून से झंडा रंग दूंगा। गुरुजी, अच्छा है बेटा, लगता है मैं अब भी बहुत कम आका तुझे। नहीं सोचा था कि लिन रोज ही उसने हिम्मत की अपनी सारी ताकत तुझे देने की, तुझे इतना मजबूत बनाने की। बकवास बंद कर। आज मैं अपने दूसरे गुरु की ओर से सफाई करूंगा। अपनी जान दे। ठीक है, तो आज मैं तेरे साथ अच्छी तरह खेलूंगा। तुझे दिखाता हूं असली त्यानाजी जुए कितना भयानक है। नहीं सोचा था कि यह आदमी बाधा पार कर चुका है, सच्चे मास्टर के स्तर पर पहुंच गया है। इसकी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है। लगता है आज एक कड़ी लड़ाई होने वाली है। सच में मुश्किल है। यह कैसे हो सकता है? यह किनयांग इतना छोटा, उसकी मार्शल आर्ट इतनी ऊंची, इस अविश्वसनीय स्तर तक। मेरे शुरुआती मास्टर स्तर की शक्ति भी उसे दबा नहीं पाती। यह लड़का प्रतिभा में विलक्षण है। अगर जल्दी से यहां इसे खत्म नहीं किया, बाघ को जंगल छोड़ने जैसा होगा। आगे चलकर तियानजी मेन के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। बूढ़ा कुत्ता कहां भाग रहा है? भागने का सोच भी मत। इसमें जहर भी लगा है। बहुत बेईमानी है। हा 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 हा। किनयांग, तू अभी भी बहुत नौसिखिया है। तू मेरे जाल में फंस गया। मर जा। किनयांग, मैंने कहा था आज तू जरूर मरेगा। आज का दिन अगले साल तेरी मौत का दिन होगा। सच में? यह जरूरी नहीं है। जय यिंगबू। यह कौन सी चाल है? आदमी कहां है? मुझे ढूंढ रहा है। क्या? मोचेन, तूने गुरुकुल की विद्या चुराई। तूने वांग तियानलोंग से सांठगांठ की और कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा किया और शूची का अपहरण करना चाहता था। यह सब हिसाब कानून तुझसे बराबर करेगा। तूने मेरी कला नष्ट कर दी। तू आज इस हालत में पहुंचा है किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही वजह से। तेरा मन टेढ़ा है। तूने गू परिवार को हड़पने के लिए फोरमैन को रिश्वत देकर हादसा करवाया, शूची का अपहरण किया। सबूत पक्के हैं। कानून के मुताबिक सजा भुगतने की तैयारी कर। सब लोग अपनी जगह पर रहें।
वांग तियानलोंग उत्पादन और व्यापार में बाधा डालने आदि कई आरोप हैं। अब केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। मो चेन साथ ले चलो, कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। ये क्विन यांग, इतनी रात हो गई, अब तक क्यों नहीं लौटा? बाहर इतनी हलचल है, कहीं वो फिर से बाहर कोई मुसीबत तो नहीं मोल ले रहा? कुछ हुआ है क्या? तुम कहाँ गए थे? अपने आप को ऐसा कैसे बना लिया गंदा मैला? क्या हुआ? चिंता मत करो पत्नी, मैं ठीक हूं। बस कुछ छोटे मोटे मसले निपटाए, सब सुलझ गया। जल्दी से हाथ धोकर कपड़े बदल लो, खाना बना दिया है, सब वही जो तुम्हें सबसे पसंद है। वाह पत्नी, तेरा खाना बनाने का हुनर तो बहुत सुधर गया है। ये रिब्स बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम, खट्टी मीठी, स्वादिष्ट, पहाड़ के नीचे के 5 सितारा होटलों के टॉप शेफ के बनाए से 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हारी जुबान में मीठा है जैसे शहद लगा हो। बस करो, जल्दी से गरम गरम खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी। दादाजी, इतनी रात को क्या खुशखबरी है? बाहर हवा भी तेज है, आप ऐसे दौड़ते आए, कहीं गिर न जाएं। शुचि, बहुत बड़ी खबर है। आज अचानक अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। वांग परिवार का अपराधी गिरोह एक साथ पकड़ा गया। क्या? वांग परिवार पर मुसीबत आ गई? ये कैसे हो सकता है? वांग परिवार दक्षिण शहर में गहरी पकड़ रखता है, अचानक कैसे पकड़ में आ गया? बिल्कुल सच है। वांग परिवार के हिसाब किताब, निर्माण अनुबंध और निजी लेन देन सबका सब सामने आ गया। मुख्य सदस्यों को आपराधिक गिरोह में शामिल होने के संदेह में और कई आरोपों में उनके द्वारा ले जाया गया। वांग की संपत्ति भी कानूनी रूप से जब्त कर ली गई। उन्होंने संभाल लिया है। वांग तियानलोंग भी गिरफ्तार हो गया। अब आगे गु परिवार को अपना ध्यान असली काम पर लगाना चाहिए। वे अचानक क्यों वांग पर कार्रवाई की? वे अभी मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन वांग परिवार कई अवैध मामलों में शामिल है। गु परिवार के लिए अब सबसे जरूरी जांच में सहयोग करना है, अपने प्रोजेक्ट और प्रतिष्ठा बचाना। शूची, सुनो, वांग परिवार के मामले में फंसने के बाद कई प्रोजेक्ट्स कानूनी रूप से निपटाए जाएंगे और फिर से निविदा की प्रक्रिया में जाएंगे। जब तक हम कानूनी और नियमों के अनुसार निविदा में भाग लेंगे, गु परिवार के पास मौका होगा बड़ा बनने का। दादाजी, मैं समझ गई आपकी बात। बस वांग की संपत्ति हड़पने पर हमारा गु परिवार एक छलांग में बन जाएगा दक्षिण शहर का सबसे बड़ा परिवार। लेकिन इतने बड़े वांग परिवार को निगलना, इतनी बड़ी संपत्ति, इसमें बहुत बड़ी रकम चाहिए। हमारी कंपनी के पास अभी ज्यादातर पैसा पूर्वी शहर में फंसा है। उस प्रोजेक्ट में बचा हुआ नकद बिल्कुल नाकाफी है। मैं भी क्या जानता नहीं हूँ। पैसे जुटाने के लिए मैंने अपने घर के सारी निजी जमा पूंजी निकाल दी है, यहाँ तक कि अपने नाम के कई लग्जरी प्रॉपर्टी और पुरावशेष बैंक में गिरवी रख दिए हैं। लेकिन फिर भी बहुत कम है। मैंने अनुमान लगवाया है, कम से कम 500 करोड़ नकद सिक्के चाहिए, तब जाकर मुश्किल से खरीद सकते हैं वांग के सबसे मुख्य, सबसे लाभदायक व्यवसाय। 5 लाख सिक्के? इतने सारे पैसे, और वह भी नकद सिक्कों में, इतने कम समय में? आप मुझसे कहां से लाने को कह रहे हैं? भले ही पूरी गु कंपनी बेच दूं, तब भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। अगर हम यह मौका चूक गए, यह दुर्लभ मौका, और उन बाकियों के जो नजरें गड़ाए हैं, घरानों के प्रतिक्रिया देने से पहले झपट कर बांट लेंगे, हमें तो एक और भी हाथ नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात, 5 लाख सिक्के क्या होते हैं? कितनी बड़ी बात है। देखो तुम कितने परेशान हो रहे हो। मेरे पास है। चिन यांग, मजाक मत करो। तुम गार्ड बनो। 1 महीने में $2 का सिल्वर नोट, वह 50 लाख डॉलर है, 50 सिल्वर नोट नहीं। चियांग, दादा जानता है तू दिल का अच्छा है, हमारी मदद करना चाहता है इस मुसीबत से निकलने के लिए, लेकिन यह परिवार से जुड़ा जीवन मरण का व्यावसायिक रहस्य है, मजाक की बात नहीं है। यह असली पैसा है, 5 अरब नकद। कौन मजाक कर रहा है?
मैं कभी बड़ी बात नहीं करता। मैंने कहा 50 लाख, तो एक पैसा भी कम नहीं। अरे कितनी बदबू आ रही है पैरों से। चिनयान, ये क्या समय है? क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? मजबूरी है, पैसा दिखाना अच्छा नहीं। जूते में छिपाना सबसे सुरक्षित है, चोरी और लूट से बचाव। इस ब्लैक कूपन में ठीक 10 लाख का नकद खर्च। पहले तुम ले लो, देखो पर्याप्त है या नहीं। वांग परिवार का व्यवसाय हड़पने के लिए। कम हो तो मैं और सोचूंगा। 10 लाख नकद और खर्च? चिनयान, क्या सच में तेज बुखार है? दिमाग खराब हो गया? किसी ने देखा है, साधारण बैंक के ब्लैक कूपन में 10 अरब निकल सकता है। अगर यह साधारण जमा पर्ची होती तो ज्यादा से ज्यादा कुछ $100 ही होते। यह सामग्री, यह छिपी हुई निशानी, यह लगता है स्विस बैंक द्वारा जारी सर्वोच्च ब्लैक कूपन। इस तरह का ब्लैक कूपन दुनिया भर में सीमित, 100 से अधिक नहीं। 10 लाख से कम की शुद्ध संपत्ति तो आवेदन करने का अधिकार भी नहीं, और मिलना तो दूर। सच या झूठ? दादा, क्या आप गलत देख रहे हैं? ये 10 लाख का कैसे हो सकता है? सर्वोच्च ब्लैक कूपन। सच या झूठ? अगर तुम्हें विश्वास नहीं, कल खुद ले जाओ बैंक के वीआईपी काउंटर पर, जांच करवा लो, पता चल जाएगा। देखो इसमें $10 लाख हैं या नहीं। मैनेजर चंग, तुरंत मेरे लिए चेक करो इस ब्लैक कूपन का बैलेंस। मैनेजर को, आप सुबह सुबह मेरे साथ मजाक मत करो। इस ब्लैक कूपन पर बैंक का कोई निशान नहीं, सीधे सड़क की दुकान से खरीदा हुआ नकली खिलौना लगता है। कैसे हो सकता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मैनेजर गु, इस ब्लैक कूपन में सच में पूरे 10 लाख नकद हैं। सच में सच? वाकई 10 लाख नकद? चिनयांग, आज तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा, ये सब पैसा कहाँ से आया? खिनयांग, यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने में तो आधा नानचेंग खरीदा जा सकता है। अगर तुमने बाहर कुछ गलत काम किया है, कोई अवैध हरकत की है, तो हम गु परिवार भले ही अपनों का साथ देते हों, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा सकते। आप लोग निश्चिंत रहिए, मन में कोई शक मत रखिए। यह पैसा बिल्कुल साफ है, इसका स्रोत पूरी तरह कानूनी है। यह सब मैंने पहले जब पहाड़ पर साधना करता था, कभी कभी नीचे उतरकर लोगों का इलाज किया था, उस मेहनत की कमाई है। इलाज? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके लिए किसी ने तुम्हें एक साथ इतने पैसे फीस में दिए? असल में कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं, बस कुछ ऐसी बीमारियां जो पश्चिमी चिकित्सा से ठीक नहीं होती, पुरानी और पेचीदा समस्याएं। जब पारंपरिक चिकित्सा के तरीकों से इलाज किया जाए तो अक्सर अच्छे परिणाम मिलते हैं, काफी प्रभावी होता है। वे मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए स्वाभाविक रूप से अच्छी फीस देने को तैयार हुए। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो मुझे विश्वास है। यह पैसा मैं पहले किसी जरूरी काम में ले लेती हूँ। इतनी परेशानी मत उठाओ। तुम मेरी पत्नी हो, जो तुम्हारा है वह मेरा है, और जो मेरा है वह तुम्हारा है। हम पति पत्नी है, अलग अलग। क्या खा, जैसे चाहो खर्च करो, कम पड़े तो और भी है मेरे पास। कौन तुम्हारा पति पत्नी है? तो मैं जल्दी से व्यापार संघ के काम पर जाती हूँ अधिग्रहण का मामला निपटाने। अच्छा, मैं आज ही वांग परिवार के सभी मुख्य कारोबार अपने नाम कर लूंगी। दूसरे गुरुजी, खिनयांग, इतने दिनों से नीचे आए हो, क्या पहाड़ के नीचे मौज मस्ती में डूब गए हो? एक फोन भी नहीं किया मुझे। क्या अपने दूसरे गुरु को पूरी तरह भूल गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है दूसरे गुरुजी? अगर आप मुझे 100 चप्पल भी दे दें तब भी मैं आपको नहीं भूल सकता। बस मैंने अभी नानचेंग में कुछ मुश्किल काम निपटाए हैं और आपको फोन करके रिपोर्ट देने ही वाला था। आपने अचानक खुद मुझे फोन क्यों किया? मेरे सामने बकवास मत करो। मैं नानचेंग पहुंच गई हूँ, अभी रेलवे स्टेशन के चौराहे पर हूँ। जल्दी से आकर मुझे ले चलो। क्या आप नानचेंग आ गई? पहले से बताया क्यों नहीं? एक शब्द कहा होता तो मैं गाड़ी लेकर आपको लेने आ जाता। पहले बताती तो ये बदमाश लड़का पूरा नानचेंग उलट पुलट कर देता, मेरे स्वागत में कितना बड़ा आयोजन करता। बकवास बंद करो, जल्दी आओ। 10 मिनट का समय देती हूँ, मेरे सामने हाजिर हो जाओ, वरना मैं सीधे टिकट लेकर वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, दूसरे गुरुजी आप वहीं रुकिए, कहीं मत जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। 10 मिनट, मैं समय पर पहुंचने का वादा करता हूँ। बदमाश लड़का, मुझे देखना है कि तू 10 मिनट में पहुंचता है या नहीं। दूसरे गुरुजी, मैं पहुंच गया, ठीक 9 मिनट और 59 सेकंड में।
1 सेकंड भी कम नहीं। बहुत तेज दौड़े हो। यहाँ बहुत भीड़ है, हर तरफ नजरें हैं। कोई शांत जगह ढूंढो, बात करनी है। दूसरे गुरुजी, आप इस बार इतनी दूर से पहाड़ से नीचे आए, ये तो नहीं कि सिर्फ मुझसे मिलने अपने इस शिष्य से? मैं इस बार पहाड़ से नीचे आई हूँ, एक बहुत ही जरूरी काम से जो तुझे खुद बताकर जाना चाहती हूँ। ये तेरे जन्म के बारे में है। मेरे जन्म के बारे में? दूसरे गुरुजी, आपने तो हमेशा मुझे बताया कि मैं एक त्यागा हुआ अनाथ हूं। आप और पहले गुरुजी मुझे पहाड़ के नीचे से उठाकर लाए थे, है ना? वो सब तुझे बचाने के लिए जानबूझकर झूठ बोला गया था। तू बिल्कुल अनाथ नहीं है। तू राजधानी के सबसे बड़े कुलकिन परिवार का खून है। क्या? राजधानी का किन परिवार? ये कैसे हो सकता है? 20 साल पहले तेरी माँ सुवान चिंग एक भयानक हमले से बचने के लिए बहुत बुरी तरह पीछा किया जाना, तुझे लपेटे हुए, जो अभी बच्चा था, भागती भागती आई हमारे तियानजी मेन में जो पहाड़ के नीचे है। उसके दरवाजे तक उसे पता था कि वो बच नहीं सकती। तेरी एकमात्र संतान को बचाने के लिए उसने तुझे, मुझे और तेरे पहले गुरुजी को सौंप दिया, और फिर बिना पीछे देखे अकेली ही उन सबको बेदर्द पीछा करने वालों को अपनी ओर खींच ले गई। उसके बाद से कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं जिंदा है या मर गई। पीछा करना? आखिर मेरी मां का पीछा किसने किया था? और मेरा तथाकथित पिता? उसने क्यों नहीं हम मां बेटे की रक्षा की? क्या उसे हमारी कोई परवाह नहीं थी? तेरी माँ का पीछा किसी और ने नहीं किया था, बल्कि खुद किन परिवार के अंदरूनी लोगों ने। और तेरा असली पिता किन परिवार का वर्तमान मुखिया है। 2012 किन जेंग शियोंग उन दिनों अपने परिवार की स्थिति और फायदे पक्के करने के लिए उसने तेरी माँ को त्याग दिया और एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाली औरत से शादी कर ली। तेरी माँ की हारी हुई, निराश होकर उसे मजबूरन तुझे लेकर किन परिवार छोड़ना पड़ा। किन परिवार? किन जेंग शियोंग तो मेरे तथाकथित परिवार वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मां को जिंदा रहने का एक मौका भी क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं एक नाजायज बेटा हूं जो छुपा कर रखा गया। हाँ, यही बात है। किन परिवार राजधानी का सबसे बड़ा कुलीन परिवार है। उनके लिए सबसे जरूरी खून की शुद्धता और इज्जत है। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, जिसने किन जेंगशियोंग के असली पत्नी के बेटे की स्थिति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। इसलिए उन्होंने जड़ से खत्म करने की सोची, पूरी तरह नाश करने की। बहुत खूब, कितना बेरहम है ये किन परिवार। बहुत खूब, कितना निर्दयी है किन जेंग शियोंग। मेरी मां ने 20 साल कष्ट झेले, पता नहीं जिंदा है या मर गई। ये खून का बदला। मैं किन यांग कसम खाता हूं, खुद किन परिवार जाऊंगा, एक हिसाब चुकता करूंगा। मैं इतनी दूर नानचिंग तुझसे मिलने आई हूँ ताकि खुद तुझे ये बात बता सकूं और साथ ही समर्थन कर सकूं। तेरे किन परिवार वापस जाने का मैं, तेरी दूसरी गुरु, तेरे सीने पर लदा खून का बदला, और तेरी माँ ने उन दिनों जो सहा वो अन्याय और अत्याचार। अब वक्त आ गया है इन सब का हिसाब चुकता करने का, उनसे खून का बदला लेने का। शुक्रिया दूसरी गुरु, मुझे सच बताने के लिए। आप चिंता न करें, अब मैं वो नहीं हूं जो बच्चा किसी के भी सामने झुक जाए। मुझे पता है आगे क्या करना है। किन परिवार में जरूर जाऊंगा। किन यांग, वह यहाँ कैसे आ गया इस महंगे चाय खाने में? और उसके सामने बैठी वह औरत कौन है? लेवन। इतनी खूबसूरत, इतना अच्छा अंदाजा, यहाँ तक कि शिवची से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वे दोनों अकेले इतने करीब क्यों बैठे हैं? किन यांग, जिंगदू का किन परिवार 100 साल पुराना खानदान है। उनकी पकड़ काफी गहरी है, उनकी ताकत बहुत गहरी है। खानदान में कई बेहतरीन योद्धा हैं। तू अकेले ही किन परिवार में जाएगा, यह शेर की मांद में जाने जैसा है। बहुत खतरनाक है। इस बार जिंगदू मैं खुद तेरे साथ चलूंगी, तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। नहीं दूसरी गुरु, इतने सालों में आप और पहली गुरु ने मुझे पालने में बहुत मदद की है। यह मेरा अपना परिवार का मामला और खून का बदला है। इस बार मैं सीधे खुद उनका सामना करना चाहता हूँ, खुद इंसाफ मांगना चाहता हूँ। बस कर, मेरे सामने बकवास मत कर। पंख निकल आए हैं क्या? मैं कहती हूँ साथ चलूंगी तो चलूंगी, इसमें कोई बातचीत नहीं। तू मेरा लिन रुओ जी हाथों से पला हुआ दिल का टुकड़ा है। भले ही मेरी जान चली जाए, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तू अकेला मरने और मुसीबत में पड़ने जाए। वे तो साथ में भागकर नानचेंग छोड़ने की योजना बना रहे हैं। किन यांग, तू आदमी, तू सच में पूरी तरह से बदमाश है। तू मुंह से शिवची को पसंद करता है।
पीठ पीछे इतनी खूबसूरत औरत से मिलता है। तू शूची के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। ठीक है दूसरी गुरु। आप बड़ी हैं, आप जो कहेंगी वही मानूंगा। चलेगा? तो हम कब जिंगदू के लिए निकलेंगे? इसमें जल्दी नहीं। जब तू नानचेंग गू परिवार के मामले और अपने सारे झगड़े निपटा ले, जब कोई पीछे मुड़कर न देखना पड़े, हम कभी भी निकल सकते हैं। दीदी, आप तो क्लाइंट से मिलने गई थी, यहाँ मेरे पास कैसे आ गई? आपकी ये हालत आखिर हुआ क्या? क्या किसी ने आपको परेशान किया? आपकी बहुत बुरा हुआ, बड़ी मुसीबत आ गई। किन यांग का किसी और से संबंध है। मैं अभी चाय खाने में क्लाइंट से मिलने गई थी। मैंने खुद उसे एक बहुत खूबसूरत और शानदार अंदाज वाली औरत के साथ कमरे में चुपके मिलते देखा। वे दोनों यहाँ तक योजना बना रहे थे कि साथ भागकर नानचेंग छोड़ दें। श्यूची, उसने तुझे धोखा दिया है। दीदी, तुम क्या कह रही हो? चिन यांग ने बेवफाई की। ये नहीं हो सकता। क्या तुमने गलत देखा? मैंने बिल्कुल गलत नहीं देखा। वह औरत बहुत खूबसूरत थी। उसका व्यवहार भी एक परी जैसा था। चिन यांग उसकी ओर देख रहा था। उसकी नजरें बिल्कुल अलग थीं। वे दोनों प्राइवेट रूम में थे और फुसफुसा रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना। मैंने यह भी सुना कि वे कह रही थीं कि वे एक साथ नानचेंग छोड़कर चली जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिन यांग वैसा आदमी नहीं है। उसने कल अपने मुंह से मुझसे कसम खाकर कहा था कि उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। अरे मेरी बेवकूफ श्यूएची, मर्दों का वह बेकार मुंह, तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकती हो? वह निश्चित रूप से चिकनी बातें करके तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम जरा सोचो, वह इतना अमीर है, 10 लाख दयांग वह आसानी से निकाल सकता है और उसकी क्षमताएं भी बहुत डरावनी हैं। ऐसे आदमी के पास दूसरी औरतें कैसे नहीं हो सकती? चिन यांग, क्या तूने सच में मुझे धोखा दिया? क्या तूने पहले जो प्यार दिखाया वह सब सिर्फ दिखावा था? शुएची, सुइंग, आप दोनों को क्या हुआ? क्या मामला है? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? यह क्या बात है? बहुत ज्यादा अत्याचार है। चिन यांग यह नासमझ बदमाश लड़का, हम गू परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। उसने यह सब करने की हिम्मत की जो हमारे परिवार और शुएची के साथ गंदा काम है। शुएची, यहाँ उदास मत हो, चल हम अभी घर चलते हैं। जब चिन यांग वह बदमाश लौटेगा, मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। अगर उसने सच में 2 नावों में पैर रखा और बेवफाई की, मैं अपनी यह बूढ़ी हड्डी लगाकर उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शुएची, तुम उदास मत हो। ऐसे बेईमान बदमाश के लिए आंसू बहाना बिल्कुल बेकार है। जब वह लौटेगा, हम उसका सामना करेंगे और उसकी असली सूरत बेनकाब करेंगे। फिर उसे उस लोमड़ी के साथ यहाँ से निकल जाने दो। मैं फिर भी नहीं मानती कि चिन यांग मुझे धोखा दे सकता है। इसमें कोई गलतफहमी जरूर है। मैं उससे खुद स्पष्टीकरण सुनना चाहती हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? शुएची, तू क्यों रो रही है? आंखें सूज गई हैं। क्या किसी ने तुझे परेशान किया? तू मुझे बता, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चिन यांग, तू बदमाश, रुक जा, उसे मत छूना। दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया? क्या हुआ? तू बदमाश अब भी बेशर्म होकर मोटी चमड़ी लेकर मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ? तूने शुएची से छिपाकर जो किया है वह तुझे खुद अच्छी तरह पता है। चिन यांग, तुम यहाँ नाटक मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा। आज दोपहर तुम चुपके से एक बहुत खूबसूरत औरत के साथ चाय की दुकान में मिल रहे थे। तुम दोनों ने योजना बनाई कि एक साथ नानचेंग छोड़कर भाग जाओगे। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ, क्या तू शुएची की उस सच्ची भावना के लायक है? स्विंग, तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है। तुम क्या कह रही हो? क्या खूबसूरत औरत से भाग जाना? वो मेरी दूसरी गुरु हैं। दूसरी गुरु? किन यांग, अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम कुछ ठीक ठाक तो बोल, जिससे लोगों को यकीन हो। कोई गुरु ऐसी होती है क्या जो इतनी जवान और खूबसूरत लगे? वो मुझसे भी ज्यादा बड़ी नहीं लगती। और तू अकेला उसके साथ प्राइवेट रूम में डेट कर रहा था। क्या तू सबको 3 साल का बच्चा समझता है? किन यांग, क्या वो सच कह रही है? क्या सच में तू बाहर किसी और औरत के साथ है?
जुए क्वी उसकी बातों में मत आ। वो औरत सच में मेरी दूसरी गुरु लिन रुओ जी है। मेरा यकीन करो, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। वो इतनी दूर से पहाड़ों से नीचे आई है क्योंकि एक बहुत जरूरी बात है, मेरी पहचान से जुड़ी, जो मुझसे सलाह लेनी है। मैं कसम खाता हूं। ऐसी क्या जरूरी बात है जो एक अकेला आदमी और औरत चाय खाने के प्राइवेट रूम में छुप कर करें? और सुयिंग ने खुद सुना कि तुम लोग एक साथ दूर भागने की बात कर रहे थे। किन यांग, क्या तू समझता है मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं? क्या हम गु परिवार वाले ऐसे हैं जिन्हें कोई भी बेवकूफ बना सके? दादाजी, मेरा एक बार यकीन कर लीजिए, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। वो औरत सच में मेरी दूसरी गुरु लिन रुओ जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना ख्याल रखा है और हमारे संप्रदाय की गुप्त विद्या से वो इतनी जवान दिखती हैं। असल में वो इस साल लगभग 50 साल की हैं। 50 साल? किन यांग, झूठ बोलते हुए जरा दिमाग तो लगा। तू यहाँ भूतों को झांसा दे रहा है क्या? अगर तेरा दिल साफ है और तूने कोई गलत काम नहीं किया तो तू क्यों डरता है उसे यहाँ बुलाने से, सबके सामने हमारे साथ आमने सामने बात करने के लिए? किन यांग, मैं गु जुए क्वी वैसी नहीं हूँ जो पीछे पड़ जाए। अगर तूने सच में अपना मन बदल लिया है और किसी और को पसंद करने लगा है तो तू सीधे और साफ तौर पर मुझे बता सकता है। बस तू एक शब्द कह दे, मैं कभी नहीं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगी। जुए क्वी, ऐसा मत कर। मैं कसम खाता हूं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मेरे दिल में शुरू से अब तक सिर्फ तू ही है। अगर मैं एक शब्द भी झूठ बोलूं तो मुझ पर बिजली गिरे। किन यांग, ये क्या हो रहा है? मैं दरवाजे पर आई तो अंदर से शोर शराबा सुनाई दे रहा था। क्या हुआ? हे भगवान, वो सच में यहाँ आ गई और पास से देखने पर वो चाय खाने में दिखने से भी 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। वो ठंडी और शानदार आभा आम लोगों में नहीं होती। हाय हाय किन यांग, वो बदमाश जरूर इस लोमड़ी के जादू में फंस गया होगा। जन्म से ही मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत भरोसा था, लेकिन इस महिला के सामने मुझे मानना पड़ेगा वो सच में मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा शानदार। किन यांग का किसी और के साथ जाना तो स्वाभाविक ही है। आप वही हैं जिसे किन यांग बार बार बोल रहा था, तथाकथित दूसरी गुरु? जी हाँ बुजुर्ग, मैं ही हूँ किन यांग की दूसरी गुरु तियानजीमेन से लिन रुओजी। यहाँ बहाने मत बनाओ। तुम किन्यांग की वो औरत हो जो छिप कर रखी है। किन्यांग वो बेवफा आदमी, तेरी वजह से वो हमारी जोएकी को बेरहमी से छोड़ने वाला है। मालकिन, बच्ची, तेरी कल्पना शक्ति थोड़ी ज्यादा ही है। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं किन्यांग की गुरु हूँ। जब वो बच्चा था, दूध पीता था, तब से मैं उसे अपने पास रखती हूँ। बड़ी मुश्किल से उसे पाला पोसा है। मेरे दिल में मैं उसे अपना बेटा ही मानती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। दुनिया में ऐसी गुरु कहाँ जो इतनी जवान और खूबसूरत हो, देखने में मेरे जैसी ही लगती हो। और अगर सच में सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता है तो क्यों चोरी छिपे मिलते हो, चाय खाने के कमरे में अकेले डेट करते हो? आ सुइंग, मैंने अभी तुम्हें समझाया नहीं था। मेरी दूसरी गुरु बहुत खूबसूरत हैं और सालों संभाल कर रखने से जवान दिखती हैं। तुम लोग मानते ही नहीं। हाउ खुल खुल खुल। तुम गु परिवार की बेटी गुजावे की हो, है ना? किनयांग, ये लड़का हमेशा मेरे सामने तुम्हारा जिक्र करता है। वो कहता है कि तुम बाहर से ठंडी अंदर से गर्म बहुत अच्छी लड़की हो। पहली बार उसके मुंह से ये शब्द सुने हैं मैंने। आप सच में मुझे धोखा नहीं दे रहे? आप सच में किन्यांग की दूसरी गुरु हैं? यह वो चांदी की पट्टी है जो किन्यांग के गले में बचपन से थी। इतने सालों से मैंने इसे बड़े ध्यान से उसके लिए संभाल कर रखा है ताकि एक दिन वो अपने परिवार में वापस जा सके। तुम ध्यान से देखो, इस पट्टी के पीछे उसका नाम खुदा है। जुएकी, माफ कर दो। मैं हमेशा से अपनी पहचान छिपाता रहा, तुम्हें नहीं बताया। इसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारे झगड़े और खून खराबा शामिल है। मुझे डर था कि तुम और गु परिवार खतरे में पड़ जाओगे और तुम रोज मेरी चिंता करोगी। तो तुम पर इतना बोझ था, इतनी भारी चीजें। माफ करो किन्यांग। किन्यांग, सॉरी, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा मेरा गुस्सा सच में बदलना चाहिए। कोई बात नहीं, बस गलतफहमी दूर हो गई। बस तुम मुझसे नाराज ना हो। अरे किन यांग, सचमुच कभी सोचा नहीं था। तुम तो किंगदू के नंबर 1 अमीर खानदान से हो, किन परिवार के वंशज। किन परिवार का किंगदू में प्रभाव, जड़ें बहुत गहरी हैं।
एक ऐसा जो अडिग विशालकाय है। इस बार तुम अकेले ही वापस जाकर जवाब मांगने, बिल्कुल वैसा ही है जैसे शेर से उसकी खाल मांगना। बहुत सावधान रहना, हरगिज मत चूकना। दादाजी, आप चिंता न करें, मुझे सब पता है। किन यांग, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी अकेले इन सब का सामना करने। मैं तुम्हारे साथ किंगडू चलूंगी। शुएची, बिल्कुल नहीं। इस बार मैं जान पर खेलने जा रहा हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दे सकता, मेरे साथ जान जोखिम में डालने। ठीक इसलिए कि यह यात्रा बहुत खतरनाक है। मैं और भी ज्यादा तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। हमारी किस्मत पहले से जुड़ी हुई है। चाहे आगे का रास्ता हो, तलवारों का पहाड़ या आग का समुंदर, जो भी हो, मैं गू शुएची हर हाल में तुम्हारे साथ जान और मर जाऊंगी। शुएची, शुक्रिया। इस जन्म में तुमसे मिलकर मेरी किन यांग की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। शुएची बड़ी वफादार है। जब उसने मन बना लिया है तो हम तीनों साथ चलेंगे। मैं पास में रहूंगी, देखभाल करती। भले ही किन परिवार में आसमान छूने की ताकत हो, तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक और व्यक्ति, एक और देखभाल वाला। लड़की बड़ी हो गई, अब रोकना मुश्किल है। ठीक है, जब आप युवा लोग पहले ही तय कर चुके हो, यह बूढ़ी हड्डी, अब रोकने का कोई मतलब नहीं। शुएची, व्यापार की बातें तुम चिंता मत करो, दादा खुद संभालेंगे। कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं नानचेंग में ही रहूंगा, तुम्हारी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा करूंगा। दादाजी, आप अपना ख्याल रखिए। हम जरूर सुरक्षित वापस आएंगे। किन यांग, शुएची, जब तुम जीत कर वापस आओ, मैं पार्टी दूंगी। तुम्हें नानचेंग के सबसे महंगे रेस्तरां में भोजन कराऊंगी। ठीक है, पक्का। जब हम वापस आए, तुम अपना वॉलेट तैयार रखना। मैं तुम्हें दिवालिया कर दूंगा खाने से। किन यांग, वापसी पर स्वागत है। किंगडू में किन परिवार का दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला है। आपके आगमन की प्रतीक्षा है। तुम असल में कौन हो? पाखंड करके क्या बड़ी बात है? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है, तुम्हारे उस ऊंचे दर्जे वाले पिता किनझेंग शियोंग परिवार के मुखिया, वह बहुत बहुत याद करते हैं तुम्हें। किन यांग, क्या हुआ? किसका फोन था? किन परिवार, किन झेंग शियोंग, वह बूढ़ी लोमड़ी पहले ही जान गया है कि मैं वापस आ रहा हूं। किंगडू की खबर। लगता है इस बार की किंगडू यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। चिंता मत करो, मैं हूं दूसरी गुरु। भले ही किन परिवार शेर की मांद हो, वे तुम्हें एक बाल भी नहीं छू सकते। चाहे किन झेंगशियोंग और किन परिवार के पास कोई भी साजिश या चाल हो, मैं किन यांग बिल्कुल नहीं डरता। जब उन्होंने हिम्मत की है खुद हमारे पास आने की तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा और पुराने झगड़े को खत्म कर दूंगा। किन यांग, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत और मुश्किलें, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ मिलकर सामना करूंगी। ठीक है, तो हम दोनों साथ मिलकर चलते हैं इस तथाकथित से मिलने जिंगडू के नंबर 1 कुलीन परिवार, किन परिवार। गू मैनेजर, आप सच में इतने लंबे समय के लिए जा रहे हैं? कंपनी अभी क्रिटिकल फेज में है। हम वाकई आपके बिना नहीं चल सकते। चिंता मत करो, मैं काम निपटा लूंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। कंपनी के काम का पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले। कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत मुझे फोन करके बताना। समझ गए। ये तुम्हारी तीसरी गुरु है, बहुत मेहनत से बनाया है। उत्तम एंटीडोट गोली। कहा जाता है यह हर जहर को बेअसर करता है, किसी भी जहर का असर खत्म कर देता है। इसे अपने पास रख लो सावधानी के लिए। जिंगडू बहुत खतरनाक है, लोगों से सावधान रहना जरूरी है। ठीक है, मुझे याद है। यह चाकू, यह मैंने अपने गुरुकाल में उत्तर के बर्फीले इलाके के 1000 साल पुराने लोहे से खुद बनाया था। लोहे को भी काट सकता है, बाल काटने में भी माहिर। इसे भी साथ रखना अपनी सुरक्षा के लिए। अरे किन यांग, ये शूची लड़की मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। जिंगडू पहुंचने पर उस जगह पर जहां लोग एक दूसरे को खा जाते हैं, जगह पर तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी
पूरी ताकत से उसकी रक्षा करना, उससे कोई तकलीफ न होने देना। दादाजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अपनी जान भी दे दूं, फिर भी शूची को जरा सी भी चोट नहीं लगने दूंगा। शूची, अपना ख्याल रखना। जिंगदू पहुंचकर याद रखना, मुझे फोन करके बताना कि तुम सुरक्षित हो। तुम अकेले नानचेंग में हो, अपना भी ख्याल रखना। अब और जिद मत करो। दादाजी सुयिंग, समय हो गया, हम चलते हैं। किन्यांग, बोलो, हम इस बार क्योटो जा रहे हैं। किन परिवार के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या वे जाल बिछाएंगे? चिंता मत करो, चाहे वे मुस्कुराकर स्वागत करें या शेर की मांद हो, जब तक मैं हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योटो का किन परिवार। पूरे 20 साल हो गए। उस समय का खून का कर्जा अब पूरी तरह हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। किन यांग की फ्लाइट क्योटो कब पहुंचेगी? मुखिया जी को सूचित करता हूं। हमारे पास जो फ्लाइट की जानकारी है, किन्यांग जिस विमान में है, दोपहर 3 बजे समय पर उतरेगा क्योटो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। पता चल गया। अच्छा, तुम तुरंत व्यवस्था करो, सबसे कुशल लोग हवाई अड्डे पर उसे लेने जाओ। याद रखो, हमारा किन परिवार का ठाठ बाट दिखाओ, समझे? जी मुखिया, मैं समझ गया कि क्या करना है। किन यांग, मेरे प्यारे बेटे, पूरे 20 साल हो गए, तुम आखिरकार लौट आए। लगता है किन परिवार हमें काफी महत्व देता है। इन अनपेक्षित मेहमानों का इतना बड़ा आयोजन किया है, हमें लेने के लिए लोग भेजे हैं। किन्यांग जी, मुखिया जी ने खास तौर पर हमें भेजा है आपको किन परिवार में ले जाने के लिए। ओह, तुम तो मुझे पहचानते हो। किन्यांग साहब, मुखिया जी ने मुझे आपकी विस्तृत तस्वीरें और जानकारी दी हैं। किन यांग साहब, कृपया गाड़ी में बैठ जाएं। मुखिया जी को देर न लगाएं। चलो, जब उन्होंने ही मंच सजा दिया है तो चलकर देखते हैं। होलकर 20 मंच। किन परिवार इस बार आखिर क्या खेल खेलना चाहता है? 2 हे भगवान, ये बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है। ये तो महल जैसा लगता है। हमारे नानचेंग के किले से भी 10 गुना बड़ा है। चाहे कितना भी बड़ा और शानदार हो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ का हर घास, हर पेड़, हर ईंट, हर पत्थर बस मेरी माँ के उस समय के खून, आंसू और दर्द से बदले में मिला है। आज एक ना एक दिन मैं खुद अपने हाथों से यहाँ को उखाड़ फेंकूंगा। किन्यांग साहब पहुंच गए। मुखिया अभी ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटा, पूरे 20 साल हो गए, तुम आखिरकार घर लौट आए। किनजेंग श्योंग, इतना प्यार मत करो, सुनने से जी मिचलाता है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, रिश्ता जोड़ने नहीं आया। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। किन यांग, कमीने अपने बाप से ऐसे बात करता है। बड़े तुझसे बात कर रहे हैं और तेरा ये रवैया बिल्कुल बेशर्मी है, कोई तमीज नहीं। मेरी तमीज पर तू एक बाहरी औरत बोलने वाली नहीं। तू तो बस चालबाजी से दूसरी पत्नी बनी है। इतनी औकात नहीं तुझमें कि बड़ी बनकर मुझे सिखाए। तू तो बिल्कुल बकवास कर रहा है। ये क्या हो गया है? किन्यांग, गवार कहीं का, किन परिवार की जमीन पर मेरी माँ को गाली दी। आज मैं तुझे खत्म करता हूँ, जिसे अपनी हैसियत नहीं पता। किन्यांग, तूने बहुत ज्यादा कर दिया। चाहे जो भी हो, वो तेरा अपना सौतेला भाई है। इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? भाई, किन परिवार के मुखिया, तू बूढ़ा हो गया है, हैं? मैंने कभी नहीं माना कि ऐसा कोई भाई है। मेरी माँ ने 9 महीने पेट में रखकर सिर्फ मुझे जन्म दिया था। मैंने कभी नहीं माना कि ऐसा कोई भाई है। किन्यांग, मुझे पता है तेरे मन में हमेशा मेरे लिए गुस्सा है, नफरत है कि मैंने उस साल तुम दोनों को छोड़ दिया। उस वक्त की बात सच में मैं तुझसे गलत था
और तेरी मां से भी। लेकिन सब कुछ गुजर गया, पूरे 20 साल हो गए। हम खून का रिश्ता है, तू नहीं कर सकता। मेरी इज्जत के लिए पुराने झगड़े भूलकर नई शुरुआत कर सकता है। भूलना बोलना आसान है। जब मेरी मां मेरे साथ गर्भवती थी, तुम्हारे किन परिवार ने कुत्ते की तरह उसका पीछा किया। उसने 20 साल बेहद यातनाएं झेलीं, लगभग अपनी जान गंवा दी। अब तू हल्के से एक भूल जा कह के मिटाना चाहता है। किन जैंगशियोंग, मैं आज साफ साफ बता रहा हूं, मैं राजधानी वापस इसलिए नहीं आया कि अपनी जड़ों को मानो, बल्कि अपनी मां को इंसाफ दिलाने आया हूं। इसी जब तू ऐसा ही चाहता है तो बता, क्या इंसाफ चाहिए? जो मेरे बस में हो मैं मान जाऊंगा। मैं तुम्हारे किन परिवार की आधी संपत्ति चाहता हूं, मेरी मां के पिछले 20 सालों के कष्टों की भरपाई के रूप में। दूसरा, मैं चाहता हूं कि तुम किन झेंगशियोंग दुनिया भर के लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से मेरी मां से सिर झुकाकर माफी मांगो। नामुमकिन। यह बिल्कुल नामुमकिन है। किन परिवार की विशाल संपत्ति पूरी तरह से हमारे हाव हाव की अकेले की है। तुम एक ऐसे हो जो एक नाजायज बेटा जो रोशनी में नहीं आ सकता, किस हक से इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो, आधा हिस्सा मांग रहे हो, तुम सपना देख रहे हो। हाँ, सही कहा। किन परिवार के सारे संसाधन और धन सब मेरे किन हाव के हैं। तुम गंवार मेरे हाथ से एक पैसा भी नहीं ले सकते। तुम जैसा जो सिर्फ खाना पीना, जुआ और औरतों में लिप्त है और अपनी ताकत के बल पर दूसरों को दबाता है। तुम किन परिवार की इतनी बड़ी संपत्ति के वारिस होने के लायक हो? इतनी बड़ी संपत्ति अगर किन परिवार तुम्हारे हाथ में आ गया तो जल्द या बाद में बर्बाद हो जाएगा। तुम किसे कह रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो सिर्फ बातें मत करो, अगर ताकत है तो हम सीधे आमने सामने लड़ें। ठीक है, मुझे तो यही चाहिए। आज मैं अच्छी तरह देख लूंगा तुम इस घमंडी किन परिवार के बड़े बेटे असली ताकत कितनी है, जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है। सब लोग रुक जाओ। तुम दोनों मेरे अपने बेटे हो। भाई भाई के बीच यहां एक दूसरे को कैसे मार सकते हो, दूसरों को हंसी का पात्र बनने के लिए? भाई भाई किन झेंगशियोंग, तुम व्यर्थ का सपना मत देखो। उसने कभी मुझे भाई नहीं माना। एक बार मिलते ही मेरी जान लेने पर तुला था। जब तुम पिता होकर अपने बेटे का पक्ष लेते हो, हमें अभी लड़ने नहीं देते, तो हम और निष्पक्ष और खुले तरीके से लड़ेंगे। वह है किन परिवार का सालाना परिवार की महासभा। मैं सभी किन परिवार के सदस्यों और बुजुर्गों के सामने किन हाव के साथ एक जानलेवा मुकाबला करूंगा। जो जीतेगा वही किन परिवार का भविष्य का इकलौता वारिस होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह तुमने खुद मांगा है, मैं मानता हूं। 3 दिन बाद परिवार की सभा में मैं सबके सामने तुम्हें पैरों तले कुचल दूंगा। तुम्हारी हार ऐसी होगी कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो जाओगे। हाउ हाउ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने अभी नहीं देखा उसने एक लात मारकर तुम्हें उड़ा दिया। तुम उसे आसानी से कैसे मान सकते हो ऐसी जानलेवा शर्त? वह इतना ताकतवर है, तुम तो मौत के मुंह में जा रहे हो। माँ, आप अपना दिल रखिए। आपको लगता है मैं इन सालों बाहर बेकार में घूमता रहा? मैंने हाल ही में भारी कीमत चुकाई है। गुप्त रूप से एक छिपे हुए महान मार्शल आर्ट गुरु को गुरु बनाया है। उस महान गुरु के पास एक अनोखी कला है जो उन्होंने मुझे सिखाई। भले ही वह क्विन यांग जन्म से मार्शल आर्ट सीख रहा हो, वह कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। 3 दिन बाद उसका अंत होगा। सच में? तो बहुत अच्छा है। हाउ हाउ, तुम्हें उसे जोर से सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी हद नहीं जानता। जब आप दोनों सहमत हैं तो यह तय है, 3 दिन बाद पारिवारिक सभा में तुम दोनों खुलेआम प्रतिस्पर्धा करोगे। विजेता ही राजा, फैसला हो जाएगा। यह तय है, जो मुकरे वह बेटा होगा। खानसामा, क्विन यांग साहब और उनके 2 दोस्तों को पिछवाड़े के शानदार कमरों में ले जाओ। याद रखना, उनकी अच्छी सेवा करना, उपेक्षा मत करना। जी सर। क्विन यांग साहब, कृपया आप और आपके दोस्त मेरे साथ चलें। झेंग जेओंग, तुम्हारा यह फैसला बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया, तुमने उसे सच में मान लिया इस बेतुकी शर्त पर। क्या होगा अगर, मैं कह रही हूँ अगर हमारा हाव हाव उस प्रतियोगिता में हार जाए? क्या सच में हमें क्विन परिवार की आधी संपत्ति उस व्यक्ति को दे देनी होगी? हम हार? औरतों की समझ में क्या आता है? वह कभी नहीं हो सकता। महान गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य का मुकाबला। हाँ मम्मी पापा, आप दोनों बस देखते रहिए। 3 दिन बाद पारिवारिक सभा में मैं पूरे परिवार के सामने, सबके सामने उस गंवार क्विन यांग को जमीन पर पटक दूंगा और उसे घुटनों पर गिराकर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। क्विन यांग साहब, यह कमरा विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है।
बगल के 2 कमरे इस महिला के लिए हैं और मिस गू के लिए। अंदर सब कुछ है। आपको कुछ चाहिए हो तो बेल बजाकर मुझे बुलाएं। क्वीन यांग, क्या तुमने जल्दबाजी तो नहीं की? क्या सच में तुम पारिवारिक सभा में क्वीन हाउ से जानलेवा मुकाबला करोगे? क्या तुमने नहीं सुना कि क्वीन हाउ ने अभी गर्व से कहा उसने एक महान गुरु को गुरु बनाया है? महान गुरु मार्शल आर्ट की सबसे बड़ी हस्ती होते हैं। क्या तुमको खतरा नहीं होगा? पत्नी, तुम अपना दिल मेरी जेब में रखो। सोचो नहीं, तेरा पति कौन है। भले ही उसने महान गुरु की कुछ चोरी की हरकतें सीख ली हों, भले ही उसका वह महान गुरु खुद उतर आए, उनसे निपटने के लिए मेरी एक उंगली भी बहुत है। शूची बेटी, हाँ, यह सही है। किन यांग ये लड़का, अब उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता, पूरे चीन में युवा पीढ़ी में बहुत कम लोग हैं जो उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन खुले हमले से बचना आसान है, छिपे हुए हमले से बचना मुश्किल। हम किन परिवार के इस शेर के मांद में हैं, हमें और सावधान रहना होगा। किन झेंगशियोंग, वह बूढ़ी लोमड़ी बहुत गहरी है। कौन जानता है कि किन परिवार पीठ पीछे क्या नाजायज चालें चलेगा? कोई नहीं जानता। हमें सतर्क रहना होगा। देखो देखो, वही है किन यांग, वह जो 20 साल बाहर रहने वाला नाजायज बेटा है। देखने में तो अच्छा है मगर बदनाम है और बेहिसाब। उसे कम मत आंको। मैंने सुना है ये लड़का बाहर जंगली हो गया है, बहुत लड़ाका है। कहते हैं नानचेंग के बादशाह वांग तियानलोंग और वह रहस्यमय मोचिन दोनों उसी के हाथों मरे। हम भले ही वह कितना भी लड़ाका हो, एक अकेला 2 हाथों से क्या करेगा। हमारे इस सख्त नियमों वाले किन परिवार में अगर शेर है तो बैठना पड़ेगा, अगर बाघ है तो लेटना पड़ेगा। सब कुछ परिवार के मुखिया के इशारे पर होगा। आज सभी बड़ों, भाइयों, भतीजों को बुलाया है इसलिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सबके सामने घोषित करनी है। यह युवक किन यांग नाम का है। यह मेरा अपना बेटा है जिसमें हमारे किन परिवार का खून है। इसलिए मैंने तय किया है कि वह औपचारिक रूप से अपनी जड़ों से जुड़े और किन परिवार में वापस आए। लेकिन जैसे देश का राजा होना जरूरी है, वैसे ही परिवार का मुखिया, हमारे किन परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी सिर्फ एक हो सकता है। इसलिए मैंने दोनों संबंधित पक्षों से सलाह करके तय किया है कि किन यांग और किन हाओ आज एक सार्वजनिक मुकाबला करेंगे। जो जीतेगा वही किन परिवार का भविष्य का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। क्या मुखिया ऐसा बेहुदा फैसला कैसे कर सकता है? किन हाउ साहब तो कानूनी तौर पर बड़े बेटे हैं, सबके माने हुए बड़े साहब। हाँ, किन यांग तो बस एक अभी मिला नाजायज बेटा है। उसे क्या हक है किन हाउ साहब से उत्तराधिकार के लिए लड़ने का? यह पूर्वजों के नियमों के खिलाफ है। किन यांग, तू ये बेवकूफ गंवार, आजा। आज मैं पूरे परिवार के सामने तुझे अच्छी तरह दिखा दूंगा कि तू कितना बेकार है। मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ किन हाउ से उत्तराधिकार छीनने की। आज तेरा आखिरी दिन है। जब तू इतना जल्दी में है मरने के लिए, तो आज मैं बड़ी मेहरबानी से तेरी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। मुकाबला शुरू हो। तलवार और हथियार बेरहम होते हैं, मुक्के और पैर बेमुरावत। लेकिन तुम दोनों खून के रिश्तेदार हो। उम्मीद है कि तुम सिर्फ दांव पेंच तक सीमित रहोगे, किसी की जान नहीं लेनी। परिवार के नियमों के अनुसार सजा। देख लो, वार मर जा। मुझे लगा तुमने इन दिनों कोई बड़ी चाल सीखी होगी। बस इतनी सी बात, इतनी बड़ी चढ़ बात करके शर्मिंदा होने आया है। इतना मत इतरा, ये तो बस वार्म अप था। देख लेना, आज मैं तुझे पूरी तरह पटक दूंगा। तू कौन सा राक्षस है? इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मेरे गुरु तो बड़े महान हैं। मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि तू बहुत कमजोर है, चींटी जितना कमजोर। मैं तुझसे लड़ूंगा, मर जा। किन यांग के पास चाकू है, सावधान। मेरा हाथ। किन यांग, तू जीत गया। हमारे पहले के समझौते के मुताबिक आज से तू किन यांग हमारे किन परिवार का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है। किन यांग सच में जीत गया। वो जो बिना किसी आधार का नाजायज बेटा है, सच में बन गया हमारे किन परिवार का उत्तराधिकारी। ये कैसे मुमकिन है? किन्हाओ साहब बड़े दावे से कह रहे थे कि उन्होंने बहुत पैसे देकर एक बड़े मार्शल आर्ट मास्टर को गुरु बनाया है। फिर कैसे किनयांग के एक भी वार का सामना नहीं कर पाए? इतनी बुरी हार हुई। हार मान लेनी चाहिए। ये पूर्वजों के सामने तय किया गया नियम है। यह मेरे और किनयांग के बीच लिखित रूप में तय हुआ था। जो जीतेगा
वही उत्तराधिकारी होगा, यह बात बिना किसी समझौते के। चूंकि मैं जीत गया हूं तो जो शर्त तुमने खुद मानी थी, मेरी शर्त अब पूरी करनी होगी। चिंता मत कर, मैं किनझेंग शियोंग अपनी बात का पक्का हूं। मैं जल्द ही वकील से बात करूंगा। किन परिवार का आधा धन, संपत्ति और शेयर पूरी तरह कानूनी रूप से तेरे नाम कर दूंगा। जहां तक तेरी मांग का सवाल है, सार्वजनिक रूप से तेरी मां से माफी मांगना। जब तक तेरी मां का पता चलेगा तब देखेंगे। क्या कहा तूने? जब तक मेरी मां का पता चले? तेरा मतलब है मेरी मां अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है? हाँ, तेरी मां सु वानकिंग, वो सच में जिंदा है। इतने सालों से उसे मैंने गुप्त रूप से कैद कर रखा है। तू इंसान नहीं है। मेरी मां को कहां रखा है? बता जल्दी, नहीं तो आज तुझे मार डालूंगा। पहले शांत हो जा, मैं तुझे साफ साफ बता सकता हूं। तेरी मां अब कहां बंद है, यहां तक कि तुझे उनसे मिला भी सकता हूं। इससे पहले तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? बोल। मैं चाहता हूं तू पूरी तरह किन परिवार में रहे और मेरी मदद करे किन परिवार के बड़े बड़े कामों में। और तुझे कसम खानी होगी आज के बाद कभी नहीं उठाएगा पुरानी बातों का वो सारे बदले का भाव। ठीक है, मैं तेरी ये शर्त मानता हूं, बशर्ते तू अभी मेरी मां को छोड़ दे और मुझे उनसे मिला दे। मैं तेरी हर शर्त मानूंगा। बहुत अच्छा, समझदार वही जो समय देखे। तू पहले आराम कर ले। आज रात, कल सुबह मैं खुद तुझे ले चलूंगा उससे मिलने जिसकी तुझे सबसे ज्यादा याद आती है। किन यांग, क्या तुम सच में किन जेंगशियों की बात मानोगे? उस सख्त शर्त को? वह तुम माँ बेटे को बेरहमी से छोड़ सकता है, 20 साल, और चुपके से आंटी को कैद कर रखा है। वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। यह जरूर एक जाल है। शुएकई, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? वह मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं भी उसे मानना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेचारी मां के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे मानना ही होगा। बस अगर मैं अपनी आंखों से अपनी मां को देख सकूं और पुष्टि कर सकूं कि वह ठीक है, उसे बचा लो। भले ही आगे तलवारों के पहाड़ और आग का समुंदर हो, भले ही मुझे अभी मरना पड़े, मैं खुशी खुशी मानूंगा। किन यांग सही कह रहा है। सबसे बड़ा धर्म है माँ बाप की सेवा। अब सबसे जरूरी और अत्यावश्यक काम कार्य है। सबसे पहले तुम्हारी माँ का पता लगाना है कि वह कहाँ है। लेकिन शुए कई की चिंता भी बेकार नहीं है। हमें और सावधान रहना होगा। किन जिंगशियोंग, वह बूढ़ी लोमड़ी बहुत गहरा है। उसने अचानक इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने का वादा किया। जरूर कोई बुरी नीयत है। हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरे गुरु, आप निश्चिंत रहें, मुझे सब पता है। मैं कभी आसानी से उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं मौका देखकर काम करूंगा। किन यांग, तुम्हारी मां सु वानचिंग पिछले 20 सालों से यहीं अंदर रह रही है। यांग यांग, क्या सच में तू है? तू मरा नहीं, मेरे यांग यांग। मैं यांग यांग हूं। मैं नहीं मरा, मैं वापस आ गया हूं। बेटा, तुझे घर ले जाने आया हूं। यांग यांग, मेरे अच्छे बच्चे, भगवान ने आंखें खोल दी। माँ आखिरकार तुझे देख पाई। माँ तुझे बहुत याद करती थी। मेरे अच्छे बच्चे, तू इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ये 20 साल माँ के बिना तूने बहुत बहुत दुख उठाए होंगे। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, सच में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। आपने मुझे गुरुओं के हवाले किया था। बड़े गुरु और छोटे गुरु मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे हुनर सिखाया। मैं बहुत अच्छा था, कोई मुझे परेशान नहीं करता था, बल्कि आप। किन जेंगशियोंग ने आपको यहां 20 साल कैद रखा। आपने बहुत बहुत तकलीफ झेली। बेटा देर से आया, माँ। सब खत्म हो गया। अब वो सब मायने नहीं रखता। बस भगवान ने मुझे जीने दिया तुझसे एक बार और मिलने के लिए, तुझे देखने के लिए, सुरक्षित बड़ा होते देखने के लिए। ये 2 लड़कियां कौन है? माँ, ये है गु शुए छी। ये वो लड़की है जो मैंने दक्षिण शहर में पाई और मेरी भावी पत्नी है, आपकी बहू। नमस्ते आंटी जी, मैं शुए छी हूँ। आपने बहुत कष्ट झेला। सु वानचिंग, पूरे 20 साल हो गए, बहुत समय बाद मिले। रोज ही तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं उसका बदला नहीं चुका सकती। शुक्रिया, तुमने इतने सालों तक मेरे यांग यांग की देखभाल की, उसे इतना शानदार बनाया। वानचिंग दीदी, ये क्या कह रही हो तुम? वानचिंग देखो,
अब यांगयांग सुरक्षित वापस आ गया है और किन परिवार का उत्तराधिकारी बन गया है। अब से तुम माँ बेटा फिर कभी अलग नहीं होगे। हम सब एक परिवार के रूप में फिर मिल सकते हैं। किन झेंगशियोंग, तू यह नकली नाटक मत कर। तेरा यह पाखंडी चेहरा देखकर मुझे बहुत घिन आती है। निकल यहाँ से। पूरे 20 साल हो गए, क्या तू नफरत छोड़ नहीं सकती? एक बार मुझे माफ कर सकती है। तू मुझसे माफी मांगने लायक है। मैं तुझे बताती हूँ, तू जैसा स्वार्थी बेरहम आदमी मैं सुवानशिंग चाहे मर जाऊं इस जन्म में, हर जन्म में तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, जब आप अभी भी गुस्से में हैं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आप यहां आराम करें, अपने मन को शांत करें। मैं फिर कभी आपसे मिलूंगा। उस ढोंगी की परवाह मत करो, हम अभी चलते हैं इस जेल जैसी जगह से। मेरे साथ नानचेंग चलो, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं यांग यांग, हम अभी नहीं जा सकते। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते इस गंदी जगह से निकलना? क्या तुम आजाद नहीं होना चाहते? मैं सपनों में भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने बहुत कम आंका है किन झेंगशियों की चालाकी को। वह कभी इतनी आसानी से हमें नहीं जाने देगा। तो बाहर क्या क्या सब उसके आदमी हैं? बाहर उसने हर जगह जाल बिछा रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किन परिवार में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इन सालों में भले ही मुझे नजरबंद रखा गया, लेकिन मुझे कुछ पता चला है, कुछ निशान और सबूत। मुझे तुम्हें तुरंत बताना होगा। क्या रहस्य है? वह किन झेंगशियोंग, वह चुपके से तियानमेन के प्रमुख के साथ मिला हुआ है। वे बुरे इरादे रखते हैं। वे किन परिवार के विशाल धन और शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। तियानमेन के साथ मिलकर उनके पास मौजूद अवैध तरीकों और भूमिगत ताकतों का पूर्ण नियंत्रण पूरी मार्शल आर्ट दुनिया पर। तियानमेन के प्रमुख, वह तियानजी मेन का गद्दार मोचेन मरने से पहले उसने घमंड से कहा था कि उसके पीछे के प्रमुख महान गुरु के स्तर पर पहुंच गए हैं और 3 महीने बाद खुद नानचेंग आएगा मुझसे बदला लेने। पता नहीं था कि यह राक्षस पहले से किन झेंगशियों के साथ मिल गया है। देश पता नहीं था। मोचेन ने सालों पहले गुप्त पुस्तक चुराने के बाद उनसे जा मिला। तियानमेन का प्रमुख हमेशा से बेरहम है। वह बहुत ही विचित्र मार्शल आर्ट सीखता है। अगर वह सच में बढ़त ले चुका है तो उसकी ताकत शायद महान गुरु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संभवतः उसने छू लिया है पौराणिक दिव्य अवस्था को। अगर वह और किन झेंगशियोंग मिलकर ताकत दिखाएं तो पूरी मार्शल आर्ट दुनिया के लिए यह एक बड़ी आपदा होगी। इतना ही नहीं, मैंने यह भी सुना कि तियानमेन किन परिवार के गुप्त तहखाने में एक बहुत ही जहरीली नसों की दवा बना रहा है। यह दवा पूरी तरह से इंसान के दिमाग को नष्ट कर सकती है, इंसान को बेसुध कर देती है, हुक्म मानना जानता है, बिना सोचे समझे हत्या करने वाली कठपुतली। एक बार अगर उनका बड़े पैमाने पर प्रयोग सफल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता इन 2 पागलों को दुनिया में तबाही मचाते हुए और उनकी साजिश को कामयाब होने देना। मुझे जरूर सोचना है तरीका निकाल कर उन्हें रोकूं। किन यांग, तुम जो भी फैसला लो, मैं बिना शर्त तुम्हारा साथ दूंगी। चाहे आग में कूदना पड़े, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शाबाश बेटा, बहुत हिम्मत है तुझमें। हालांकि मैं तेरी दूसरी गुरु, अब की ताकत शायद उस बूढ़े दानव से कम है, लेकिन तू भूल मत, तेरे पीछे तेरा बड़ा गुरु भी है जो तेरा साथ दे रहा है। आसमान टूटे तो बड़े लोग संभाल लेंगे, तू बस मन लगाकर कर। वान किंग, यह क्या जरूरी था? तुम्हें हरगिज नहीं करना चाहिए था। सबसे बुरा यह है कि तुमने ये जानलेवा राज यांगयांग को बता दिया। तुम कितने नीच हो, तुम अभी गए ही नहीं थे, तुम बाहर ही थे, हमारी बातें सुन रहे थे। यह पूरा पहाड़ी बंगला, अंदर बाहर एक मक्खी भी अंदर आए, मेरे पूर्ण नियंत्रण में है। तुमने अभी जो भी कहा, हर एक शब्द मैंने साफ साफ सुना। किन झेंगशियोंग, तुम भी एक प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया हो और छुपकर तियानमेन के साथ उस दुष्ट संप्रदाय से मिले हुए हो। ऐसे काम किए जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है? हा। मैं किन झेंगशियोंग ने जिंदगी भर तूफानों का सामना किया, कभी विश्वास नहीं किया कोई आसमानी सजा नहीं होती इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोर को खाता है। बस अगर मेरे किन परिवार को और ताकतवर बना सकूं, चाहे शैतानों के साथ सौदा करना पड़े,
मैं कुछ भी करने को तैयार हूं जब तुम सब जान चुके हो वो राज्य जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए था। अब तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं निकलेगा। दूसरी गुरु, आप मेरी माँ और श्युकी की रक्षा करें। ये छोटे मोटे लोग मुझे संभालने दो। तू बहुत सावधान रहना। ये लोग पहले वालों से अलग हैं। ये सब किन परिवार के गुप्त रूप से पाले गए आंतरिक बल के महान उस्ताद हैं। उनमें से कुछ तो छिपे हुए भी हैं। मास्टर स्तर के ताकतवर हल्के में मत लेना। अच्छा, आया आज तुम लोगों को मेरी मुट्ठी का स्वाद चखाऊंगा। आ आप अंततः आ गए। ही किन यांग हो, लिन रोजी ने जिसे पढ़ाया वह शिष्य। हाँ, मैं अपना नाम नहीं बदलता, अपनी छाप नहीं बदलता। मैं ही किन यांग हूं। तू वही है जो पीछे से सब कुछ नियंत्रित करता है, तियानाइंग मेन का मुखिया। हाँ, बहुत अच्छा, मैं ही तियानिंग मेन का मुखिया हूँ। मोचेन, वह अभिमानी आदमी, यहाँ तक कि तुझ जैसे नौसिखिए लड़के को भी हरा नहीं सका। इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मोचेन ने गुरु का अपमान किया और संप्रदाय से धोखा दिया। उसकी मौत तो पहले ही तय थी। तू एक संप्रदाय का मुखिया है, लेकिन न तो उसे सजा दी, उल्टा अपने आदमियों से जुल्म करवाया और निर्दोषों को मारवाया। लगता है तू भी कोई अच्छा नहीं है। आज मैं धर्म के लिए लड़ूंगा। बेवकूफ बच्चे, जान के खिलाफ खेल रहा है। तू मरने पर उतारू है। किन, यांग, तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह बूढ़ा शैतान पहले ही आधे रास्ते पर है देवता बनने को। चलो जल्दी निकलते हैं। जब तक जान है तब तक उम्मीद है। अब तुम मेरे घेरे में आ गए हो। आज तुम चींटियों जैसे लोग, यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बूढ़े शैतान, तेरा मुकाबला मुझसे है। आज जब तक मेरे प्राण हैं, तू इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। उन्हें भागने मत दो, पीछा करो, जिंदा पकड़ो, अगर न पकड़ो तो गोली मार दो। हिम्मत रखो। किन यांग, शू की आंटी गाड़ी में बैठो, जल्दी। दीदी तुम अचानक यहाँ कैसे? तो दक्षिण शहर में थी ना? सुयिंग, मुझे चिंता हो रही थी तो मैं चुपके से पीछे आ गई। अभी पहाड़ के नीचे किन परिवार का काफिला ऊपर जाता देखा। मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं यहाँ तक आ गई। अच्छा हुआ। खुशकिस्मती से मैं समय पर आ गई। सुयिंग, तुम्हारी वजह से हम बच गए। शुक्रिया। कृपया अभी तुरंत श्युकी और मेरी माँ को लेकर जितनी तेजी से हो सके जिंगदू छोड़ दो, नानचेंग वापस जाओ और मेरे बड़े गुरु से शरण मांगो। और तुम? क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? मैं अपने दूसरे गुरु को नहीं छोड़ सकता। अकेला भागकर जिंदा नहीं रह सकता। मैं उन्हें बचाने वापस जाऊंगा। बाहर मत जाओ। जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो। तुम यहीं रहो, सिर्फ बोझ बनोगी। ठीक है, हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे।